तो नमस्कार किसान भाइयों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं जानकारी देने वाला हूं ईसी इक्विपमेंट के बारे में। जी हां दोस्तों, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे जो ठेकेदार हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो क्या कर रहे हैं कि सामान कुछ मार्केट में डुप्लीकेट बेच रहे हैं या कुछ लोकल लगा रहे हैं, जिससे कि मेरे कई किसान भाइयों का कंप्लेन आ रहा है और वो बता रहे हैं कि मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई। क्योंकि होता क्या है ना, लोग सस्ते के चक्कर में, सामान सस्ता लगवाने के चक्कर में कुछ ना कुछ गड़बड़ करा ले रहे हैं और वो बाद में जाके उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी और हो जाती है। तो मैं आज इसीलिए आ गया हूँ दोस्तों वाल्को कंपनी के एक गोदाम पर। वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अगर कोई कंपनी का सामान अगर लेते हैं तो आपको वो कैसा मिलता है, उसकी क्वालिटी कैसी होती है और वो उसका सामान कैसे लगता है, सारी जानकारी लेंगे दोस्तों आज उसी ऑफिस में। और जो यहाँ के एम्प्लॉय हैं वो पूरा डिटेल आपको बताएंगे कि आप कैसे कैसे उसको लगा सकते हैं, कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। और सबसे चीज़ मैं मेन चीज़ बताऊं, ये दोस्तों जो कंपनी है वाल्को कंपनी, ये है एक ब्रांडेड कंपनी है और ये विदेशी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, जो कि सिर्फ आपका ये ईसी इक्विपमेंट के बारे काम में ही काम करती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको इसकी जानकारी देते हैं। चलिए आइए भैया, नमस्कार। हेलो, नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपना एक परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मेराज है जी और मैं यहाँ पे लखनऊ में वेल्को, ये अमेरिकन कंपनी है, उसका स्टॉक पॉइंट जो है वो देखता हूँ। जी, तो आप यहाँ कंपनी के आप एम्प्लॉय हैं? हाँ, मैं कंपनी के लिए पूरा स्टॉक मेंटेन करते हैं आप? हाँ। चलिए, आज मैं दोस्तों भैया से जानकारी लूँगा कि आप अगर इसी इक्विपमेंट अगर लेना चाहते हैं या लगवाना चाहते हैं वाल्को कंपनी से बेसिकली, क्योंकि क्या है कि ये एक अमेरिकन कंपनी है और ये इसी इक्विपमेंट पे ही काम करती है, इसी सेटअप बनाती है। चाहे आप ब्रायलर का हो, चाहे लेयर हो, चाहे ब्रीडर हो, कोई भी फार्म, वो सिर्फ आपका इसी इक्विपमेंट पे ही काम करती है और किसी पे वर्क नहीं करती है, मशीनरी वर्क पे। ठीक है, तो आपसे भैया से इसके बारे में जानकारी लेंगे। चलिए भैया, आपको एक एक करके हमारे ऑडियंस को बताते रहिए, क्योंकि होता क्या है, मैं आज मेरा बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये है, वो भी आपकी जानकारी लेने का मकसद, क्योंकि अभी बहुत सारे ठेकेदार हैं, बहुत सारे नए नए आए हैं। वो क्या कर रहे हैं कि इसी का नया सेटअप जानते हैं कि अभी नया नया स्टार्ट हुआ अपने यूपी में। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों को सस्ते के चक्कर में वो लोग ऐसा सामान पकड़ा के चले जा रहे हैं कि वो आज नहीं तो कल वो परेशान होंगे, क्योंकि उसका सामान तो मिलेगा नहीं। फिर वो फार्मर परेशान होगा, बाद में फिर वो क्या करेगा, फिर वो कहेगा यार इसी का काम ही बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोकल एक सामान लगवाते हैं और एक ब्रांडेड सामान लगवाते हैं तो उन दोनों में अंतर क्या होगा, मैं उसके बारे में बताया। तो उसके बारे में आप पूरी जो भी आपको नॉलेज होगी वो आप एक बार एक बताइएगा जरूर। ठीक है, आइए। सबसे पहले आप किसके बारे में बताएंगे आप? मैं सबसे पहले कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा जी। ये वेल्को कंपनी अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जी। टोटल इसका जितना भी इक्विपमेंट है खुद का अपना मैन्युफैक्चरर है, खुद की अपनी साइंटिफिक उनके अपने जो है तरीके हैं जी। कैसा नहीं किसी की वो लोग कॉपी करते हैं जी। और हर चीज को बनाया गया है, चाहे वो फीडर, चाहे वो निपल, चाहे वो कूलिंग पैड, फैन, कोई भी चीज है उन्होंने बहुत ही रिसर्च करके उसको डिजाइन किया है, बनाया है और लॉन्ग लास्टिक उसको बनाया है। कंपनी ने किसान की आसानी के लिए इंडिया में एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपका पूना में अवेलेबल है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफिस। एक उन्होंने यूपी में डाल रखा है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर लोग और आप जैसे जो जागरूकता फैलाते हैं लोग आए और आके जो है उसके बारे में जाने, ताकि वो मटेरियल वहां से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफिस से मंगा के प्रोवाइड करा सके। तो मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा। बहुत कंपनी के सिलेक्टेड प्रोडक्ट हैं, लेकिन ब्रायलर के लिए, ब्रीडर के लिए, लेयर के लिए बहुत ही फायदेमंद चीजें हैं। अगर किसान जान लेंगे तो उनके लिए फायदेमंद होगा। फॉर एग्जाम्पल, हाँ बताइए, जैसे शुरुआत कीजिए आप निपल से पहले शुरुआत करिए। हाँ जी। ये कंपनी का ये निपल सिस्टम आता है, 10 फीट की लाइन में आता है जैसे। तो कंपनी क्या करती है कि निपल उन्होंने इसमें कोई चूड़ी का प्रावधान नहीं रखा है कि किसी भी तरह की चूड़ी है। जब क्या होता है आमतौर पे निपल में चूड़ी से खोला जाता है, टाइट किया जाता है तो उसमें लीकेज आ जाती है। नीचे कप लगे होते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है कि कप ब्रेक हो जाते हैं तो कप अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने जो भी निपल बनाया है वो 100% उसका ईच एंड एवरी पार्ट खुद का बनाया हुआ है, अमेरिका में डिजाइन किया हुआ है, वहां से बना बनाया आता है, यहाँ आके सिर्फ उसको इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूं,
ये एक इनका निप्पल है, इसमें देखिए किसी भी तरह का चूड़ी नहीं होता है। आप ये देख सकते हैं, ये जिसकी बात करें भैया, इसमें कोई किसी प्रकार की चूड़ी नहीं है, और ये 360 है, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये, और ये टोटल लोहे बेस पे बना हुआ है। ये अभी इसको खोल कर भी दिखाते हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं, अगर आप कोई लोकल का लेते हैं तो ये खुलेगा नहीं, लेकिन ये इसका ये खुलता है। अभी वो भी भैया आपको दिखा रहे हैं जी, बताइए। इसको आप बहुत आसानी से लाइन में ले जाके असेंबल कर सकते हैं। पहली बात तो हमारे टेक्नीशियन टीम जाती है, वो जाके इसको जो है जाके फिट कर देती है। इन केस फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम आती है तो आप इसको खोल के इस तरह बाहर निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, और इसको किसी भी हार्ड सरफेस पर रख के, फॉर एग्जांपल ये हार्ड सरफेस है, पंखे का है, लेकिन इस पर आप रख के पुश करेंगे और ये देखिए ये पूरा निप्पल खुल के ये बाहर आ गया है। देखा ये इस तरह से फोल्ड एकदम इसको आप अनफोल्ड कर सकते हैं जी। इसमें देखिए दोस्तों, ये सारा सब कुछ ये अलग अलग पार्ट हो गया है। ये छर्रा लगा हुआ है, ये पिन लगा हुआ है, ये रबड़ लगा हुआ है, ये सारा सब कुछ आप असेंबल कर सकते हैं। असेंबल क्या, इसको अगर मान लीजिए अगर गंदा हो जाता है तो आप इसको साफ कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा आसान है, और क्वालिटी में तो एक नंबर है, क्योंकि मैंने जब इसको हाथ में लिया और दूसरा निप्पल जब हाथ में लिया तो दोनों में बहुत फर्क दिखाई दिया। इवन इसको ओपन करने के लिए कंपनी ने ये टूल दे रखा है कि इसकी मदद से आप ओपन करिए तो और इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। सबसे पहला निप्पल जब कंपनी ने 1996 में इंडिया में आके लगाया था, वो आज भी शेड हरियाणा में चल रहे हैं, और वेल्को के लगाए हुए शेड बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, परेशानी किसी तरह की नहीं आती है। इन फ्यूचर एक निप्पल भी अगर किसान भाई को चाहिए होता है तो वो ऑन ऑर्डर मंगा सकता है, सेम फ्रेम में सेम खांचे में अवेलेबल होगा। एक लाइन कभी फार्म बढ़ाना है, घटाना है, शिफ्ट करना है, कुछ लाइन कभी जरूरत पड़ती है तो एक लाइन भी अवेलेबल हो जाती है इन फ्यूचर के लिए। वैसे अगर किसान भाई कहते हैं कि एक लाइन हमें दे दो, तो कंपनी एक लाइन में डील नहीं करती है, कंपनी पूरा सेटअप लगा के देती है आपके यहाँ पे। तो सर ये निप्पल का हुआ, इसमें जो आपके क्वेश्चंस हो। अच्छा, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया है कि जैसे ये जो लेंथ है ये 10 फीट की आती है जी, 10 फीट आती है, ठीक है। इसमें क्या ये कटोरी जो है, ये जो लगा हुआ है जी कप, ये क्या लगा हुआ है या फिट आता है, या मुझे फिट करना पड़ता है? ये पूरा फिटिंग के साथ में आता है, सिर्फ ये निप्पल अलग एक पैकेट में आते हैं, वो भी हमारे टेक्नीशियन जाके टूल से आपके यहाँ 3 दिन में फिट करके पूरा कंप्लीट करके चले आते हैं। ये सैडलर और ये कंप्लीट आपके यहाँ इसी तरह से जाएगा जी। अच्छा, जैसे मैंने देखा भैया मार्केट में आता है 20 फीट का पूरा लेंथ आता है जी, तो क्या आपके यहाँ 20 फीट का आता है कि 10 ही फीट का आता है? नहीं, कंपनी 10 फीट का ही बनाती है, क्योंकि बेसिकली ये सामान पूरा शिप से ट्रेवल करके इंडिया आता है, तो वो लोग सामान को हमेशा कॉम्पैक्ट बनाते हैं, बहुत ऐसा बनाते हैं कि कभी भी आपको फोल्ड करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, ट्रांसपोर्ट करना हो, वो जमीन आपकी हाईवे में आ गई, वो जमीन बिकनी है, आपको फॉर्म दूसरी जगह लगाना है, तो इसको आप अनफोल्ड करके अनइंस्टॉल करके दूसरी जगह ले जाके लगा सकते हैं। एक चीज मेरा सवाल आ रहा है कि जैसे बहुत से फार्म में मैंने देखा है कि ये इसकी और इसकी दूरी जो है कम और ज्यादा होती है, आपके यहाँ जो कंपनी लगाती है उसमें क्या अंतर आता है कि सेम ही सब जगह एक ही बराबर लगता है? नहीं, ये बेसिकली इसके पीछे साइंस है, वो डिपेंड करता है कि शेड साइज कितना आपने प्लान किया है। आपके जो डॉक्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि 0.6 पे बच्चे का प्लेसमेंट करेंगे, 0.8 पे करेंगे, या उसके अंदर ब्रीडर रखेंगे, तो उसके हिसाब से 10 फीट की लेंथ में 10 निप्पल रहेंगे, 10 फीट की लेंथ में 12 निप्पल रहेंगे, 10 फीट की लेंथ में 8 निप्पल रहेंगे। वो आप हमें बताते हैं, हम उसी हिसाब से कोटेशन डिजाइन अपने डिजाइनर से करा के आपको शेयर करते हैं। मतलब इसका बेसिकली क्या है कि 0.8 पर भी लगता है एक निप्पल, 10 पर भी लगता है और 12 पे भी लगता है। 1 पे भी, हाँ 12 पे भी लगता है, ठीक है, बिल्कुल 12। अच्छा, एक चीज और, जैसे ये निप्पल है, निप्पल के नीचे कटोरी लगती है जी। मैंने अदर निप्पल कंपनियों में देखा है, तो क्या आपके यहाँ कटोरी लगती है या नहीं लगती है? कटोरी आप बोलते हैं तो बेसिकली कटोरी का जो वो है एक लगाने का चलन है। अब उसके पीछे जो साइंस है वो ये है, बेसिकली मार्केट में जो निप्पल चल रहे हैं, ये है क्या, पहले बता दीजिए। ये फिल्टर है, ये इसको रेगुलेट करता है, सॉरी ये रेगुलेटर है जी। ये रेगुलेटर है, ये इसको रेगुलेट करता है, कितना वाटर प्रेशर रहेगा ये डिसाइड करता है इसके अंदर। जब हम चिक्स को, फॉर एग्जांपल पहले दिन का चिक्स है, उसको कितना वाटर चाहिए है, वो हमारी मैनुअल बुक है, हम आपको बुक देते हैं कि कौन सा चिक्स आप डाल रहे हैं, ब्रीडर है, ब्राइलर है, उसी हिसाब से कौन सा चिक्स आप डाल रहे हैं। ये इसके नीचे आप गौर से देखिए, एक आपको प्रेशर बॉल दिखाई देगी। ये बॉल जैसे जैसे ऊपर जाएगी,
ये आपका प्रेशर बता रही है कि आपके लाइन में कितना प्रेशर बढ़ रहा है। तो हमारे मैनुअल में ये चीज है कि कौन सा चिक्स आप डाल रहे हैं, कितनी एज का है, इसको कहाँ मेंटेन करना है, आप उस हिसाब से इसको मेंटेन करते हैं। प्रेशर कैसे मेंटेन करेंगे इसका? सर जब पानी बाहर से आ रहा होता है तो उसके लिए ये एक स्विच है। हाँ। इसको रेगुलेटर बोलते हैं। हाँ। ये रेगुलेटर एक स्विच है। इस स्विच को जैसे ही आप ये लेफ्ट लेके जाएंगे ये इस तरह से लूज होता जाएगा, यानी आप प्रेशर कम घटाते जा रहे हैं। और ठीक है, इधर घुमाएंगे तो बढ़ता जाएगा। इसके हिसाब से आप जैसे टाइट करते जाएंगे राइट साइड में, तो ये देखिए ये आपका टाइट हो रहा है। इसके अंदर वैक्यूम एक क्रिएट होता है जिसकी वजह से प्रेशर कम ज्यादा होता है। दूसरा खास बात जो कंपनी ने रखी है, कल को आपको ये पाइपलाइन फ्लश करनी है, ये रेगुलेटर उसमें भी सपोर्ट करता है। आपको यहाँ से पुश करना होता है। आपने सबसे पहले प्रेशर रिलीज कर दिया, या आप प्रेशर 100% रिलीज कर देते हैं। जब ये रिलीज हो जाता है तो यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर एकदम खत्म हो जाता है, लेवल में आ जाता है। फिर आप इसको 3 बार प्रेस करते हैं, 1 2 3। फिर इसके अंदर एक वैक्यूम अगेन जनरेट होता है। फिर उसके बाद आप यहाँ से इसको ओपन कर देते हैं वॉल को। पानी प्रेशर के साथ जाके एग्जिट वॉल से निकल जाएगा, बाहर निकल जाता है। गोल पाइप होने की वजह से वाटर प्रेशर पानी इतना ज्यादा फ्लो करता है कि बहुत तेजी से गंदगी सारी निकल जाती है। गंदगी क्लीन हो जाती है। आपने मेडिसिन चलाई है, कोई ऐसी मेडिसिन चला दी है जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं थी, गलती से चिपक गई है, जैसे आमतौर पर हम जैगरी गुड़ चला देते हैं, ज्यादातर परेशानी आती है। गुड़ चलाने के बाद इन लाइनों में के चिपक जाता है, ये डायफ्राम है कट जाता है, तो उसके लिए फ्लशिंग का ऑप्शन होता है कि आप यहाँ से इसको फ्लश कर दें। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे निप्पल जो आते हैं मार्केट वाले, उसमें लोग कहते हैं कि आप इसमें गुड़ का पानी नहीं चला सकते। आपका कहना मतलब इसमें गुड़ का पानी चला सकते हैं? आप गुड़ का पानी बिल्कुल चला सकते हैं। पहली चीज आपको, जब आप गुड़ का पानी चलाएं उसके बाद इसको फ्लश कर दें। फ्लश करें जरूर। हाँ। सेकेंडरी, आप जब भी गुड़ का पानी चलाएं तो ये ख्याल रखें कि जो आप उसका जो एक क्वांटिटी बताई गई है उतना ही चलाएं, डॉक्टरी क्वांटिटी से एक्सेस ना चलाएं, क्योंकि एक्सेस में गुड़ बहुत ज्यादा अगर थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, तो वो किसी भी लाइन में जाके वो उसको चोक कर सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना उसको क्वांटिटी में चला रहे हैं। ये चीज उसके लिए आपको बहुत पॉइंट करने वाला है। ये चीज ध्यान देने वाली बातें हैं जो भैया ने बताया कि अगर गुड़ पानी अगर आप दे रहे हैं तो एक उसका एक क्वांटिटी होगा, उस हिसाब से चलाइए। उसको आप अपने हिसाब से बढ़ाइए ना कि मतलब मैं ज्यादा गुड़ लगा दूंगा तो मेरा मुर्गा ज्यादा अच्छा हो जाएगा, उसके चक्कर में पता चलेगा आपका ये खराब हो जाएगा। हालांकि ये खराब नहीं होगा, इसको आप अपने हिसाब से इसको साफ कर सकते हैं। हाँ। लेकिन तब भी अपना सेफ रख सकते हैं। चलिए, हमें निप्पल लगाने का मकसद ये है कि हम अपना लेबर को बचा रहे हैं। हमारा जब शेड लंबा हो जाता है तो लेबर और ज्यादा, लेबर का एफर्ट ज्यादा लगता है। उसके काम को कम करने के लिए हम निप्पल लगा रहे हैं। अब हमने गुड़ चला दिया, वो भी इतनी हाई डेंसिटी में चला दिया कि गुड़ इतना जो है वो नीचे ही बैठ जाता है। तो वो आके इस लाइन में सबसे पहले वो रेगुलेटर को चोक करेगा, उसके बाद वो लाइन को चोक करेगा, फिर आप उसमें टाइम आपका जाएगा, आपके लेबर का टाइम जाएगा। तो आपको उसका बस एक छोटा सा ध्यान रखना है। नहीं, बहुत बढ़िया है। तो ये हो गया निप्पल के बारे में। अब आगे चलते हैं। अगर निप्पल में ये जो एक चीज मैं पूछना भूल गया, इसके साथ में कौन सी पाइप लगती है? सर इसके साथ में जो है एक सपोर्टिंग पाइप लगती है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये इसके ऊपर सपोर्टिंग पाइप आती है। ये लोहे की पाइप है? नहीं सर, ये बेसिकली ये लोहा नहीं है। इसको आप कह सकते हैं कि ये प्योर क्या बोलेंगे, जीआई पाइप है। जीआई पाइप, हाँ। और उसमें भी ये मतलब जंग नहीं खाएगा। ये जंग नहीं खाएगा, ये अमेरिकन पैरामीटर पे है। ठीक है। गोरे आते हैं इंडिया में। हाँ जी। और इसको पास करते हैं। हाँ। ये चेक होता है, ये टेस्टिंग करके टेस्ट करते हैं। गोरे आते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, उनकी क्यूसी के हिसाब से अगर ये पास होता है तो ही ये हम लोगों को सेल करने का अप्रूवल होता है। अदरवाइज ये क्यूसी फेल हो गया तो चाहे 100,000 1000 कितने भी पाइप बने रखे हो, सब फेल करके वो कैंसिल कर देते हैं। तो उनकी अपनी क्वालिटी है। ये बेसिकली ये स्टेबलाइज करता है निप्पल लाइन को कि ये बराबर रहना चाहिए। अच्छा, आप अदर जो जितने ठेकेदार हैं मैं वो देख रहा हूँ कि ये इसको बता के लोहा वाला पाइप लगा के चले जाते हैं, क्या वो सही है या नहीं सही है? सर देखिए, लगाने को तो लोग कुछ भी लगा दे रहे हैं, पैसे कम कर देते हैं और वो बाद में 1 साल बाद परेशानी होने लगती है। अच्छा, हाँ, एक चीज पैसे कम करने बाद। अच्छा, हमको एक चीज ये बता दीजिए, सामान तो भी आप बताइएगा, पैसे कम कैसे ये लोग कर देते हैं? क्योंकि मैंने एक फार्मर को मैंने रेट दिया था बनाने का, मुझसे वो 50 रुपया सस्ता उनको बनाने के लिए तैयार हो गया, फार्म बना के इक्विपमेंट लगा के उसको कंप्लीट कर देने के लिए। वो कैसे कर देगा बता दीजिए।
सर वो कर देगा, वो बहुत सारी चीजों में कर देगा। पहली चीज, सबसे पहले बात करते हैं इस पाइप की। ये पाइप लोहे में आता है और इसकी इतनी हल्की क्वालिटी आती है कि अगर आप उसको हाथ से मोड़ना चाहें तो आप उसको हाथ से मोड़ के तोड़ सकते हैं। उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कोटिंग करवा देते हैं या कोटिंग हुई रहती है, तो आपको लगता है कि नहीं ये जो है क्वालिटी पाइप ओरिजिनल है, ऐसा नहीं होता है। वो धीरे धीरे गलने लगता है। इसके ऊपर एक वायर यूज होता है, उस वायर में भी खेल होता है। वो कौन सा वायर है? हाँ, वायर के बारे में मेरे पास वो वायर का पूरा भैया ले आओ जरा वायर। हाँ, वो वायर जरा लाके दिखाओ सर को। वायर में क्या खेला करते हैं एक बता सर? वायर में भी सेम खेला होता है, जंग पकड़ने लगता है। और वो भी समझ लीजिए कि वो मैं अपने किसान भाइयों को अपने वीडियो के माध्यम से जागरूक करने का मेरा काम है, क्योंकि मैं जो काम करता हूं मैं रेट देता हूं वो कि जो काम मैं कर ले जाऊं। लोग रेट वो देते हैं जो काम आधे अधूरे में भाग जाएंगे छोड़ के, या तो सामान ऐसा लगा देंगे साल भर बाद फार्मर बैठ जाएगा, और मैं वो चीज नहीं करना चाहता। मैं हमेशा इसलिए ब्रांडेड को लेकर जाना चाहता हूँ। मैं आपको दिखा जी, ये कौन सा वायर है भैया? इसमें दो तरह के वायर। आगे ले आइए, थोड़ा दिखाइए जरा इसको। हाँ। ये बेसिकली इसको आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जी। एक आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि क्या होता है कि अगर आपने उसमें क्रॉयलर बर्ड डाला है या ब्रीडर बर्ड डाला है, या आपने जो बर्ड डाला है किसी प्रॉब्लम की वजह से वो उड़ने लगा, यानी उसमें वेट नहीं हुआ तो वो बर्ड उड़ने लगता है, ऊपर जाके लाइन पे बैठ जाता है। तो ये उसको उससे बचाता है कि वो लाइन पे ना बैठे, लाइन को गंदा ना करे। और दूसरा ये है कि वो लाइन को सेफ रखता है। तो ये तो ये एंटी रोस्ट वायर कहलाता है, एंटी रोस्ट वायर। और इसमें क्वालिटी में बहुत खेला होता है, जैसा मैंने आपको बताया। इसमें फिर वही है कि आपका जो है, ये देखिए कैसे मोड़ दिया जा रहा है, देखिए। अच्छा, इसको हम क्लच वायर बोल सकते हैं? क्लच वायर, ये क्लच वायर ही है, क्योंकि मैंने आपसे जैसे बताया था, मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि क्लच वायर आता है जो हम लोग लगाते हैं, ये बेसिकली क्लच वायर ही है। और ये कभी भी जंग नहीं खाएगा। आप आइए दिखाते हैं। उसका पहचानने का तरीका ये है, जब ये वायर कट होगा तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपको हमेशा व्हाइट मिलेगा, लेकिन अगर लोहे का होगा तो ये जंग खा जाएगा। एक चीज इसका आपको ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी आप जो भी कॉन्ट्रैक्टर से बात कीजिए, उनसे आप जरूर बात कीजिए कि आप कौन सा लगा रहे हैं, और लिखवा के लीजिएगा, क्योंकि लगाने वाले लगा के कुछ और चले जाते हैं, बाद में आपको परेशानी होती है। ठीक है, तो मेरा काम मेन है आपको सजग करना। ठीक है, ये वायर हो गया, एक ये वायर एंटी रोस्ट वायर हो गया जो उसके पर्पस के लिए लगता है। इसके ऊपर लगता है, निप्पल के ऊपर। हाँ, लाइन के इस लाइन के ऊपर लगता है, ये पाइप के ऊपर, मतलब एक पाइप ये हो गई, दूसरी पाइप ये हो गई, तीसरा ये वायर उसके ऊपर होगा। ये तीनों सपोर्ट ही करता है उसको, तीनों सपोर्ट करता है। ये क्या है? ये विंच वायर है। अच्छा, ये निप्पल को उठाता है, ये निप्पल को उठाता है, गिराता है। हाँ। हैंडल की मदद से और विंच मशीन की मदद से इसको हम चलाते हैं, मतलब ये यूज में रहता है। ये आप वायर देख लीजिए, ये भी क्लच वायर ही है, ये देखिए। और ये भी जंग निरोधक वाला है, ये क्लच वायर इसको बोलते हैं, जीआई वायर। ये भी ऐसे देखिए कितना सही मुड़ जा रहा है, देखिए ये देखिए, और ये ऐसे ही रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने भैया आप इसके बारे में बताते रहिए कस्टमर हमारे। जी, ये हैंगर को दोनों को जब करते हैं तो उसके लिए ये सपोर्ट करते हैं। वो हैंगर होते हैं, तो ये कैसे लगेगा? ये इस तरह करके दोनों को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये इस तरह करके पूरा वहीं से आता है, और ये दोनों लाइन को इस तरह करके सपोर्ट लगता है, खोल के तब ये लगाया जाता है। ये अच्छा, ये ऊपर ये पाइप लगी, उसके ऊपर वो ये वायर लग गया। ये कहाँ लगता है? ये भी दोनों ये आधा इधर लगता है, आधा आगे लगता है। अच्छा, ये अच्छा बीच दो अलग अलग तरह के, दो तरह से लगते हैं सपोर्ट के लिए। क्योंकि हम इसको जो देते हैं तो ये कह के देते हैं कि सर 25 साल 30 साल के लिए आप भूल जाइए, आपकी लाइन कहीं नहीं जा रही है। आपका शेड अगर कहीं से रिलोकेट होता है तो आप इसको पूरा ऐसे करके ये खोलिए और ले जाके दूसरी जगह इसको बांधना नहीं है, ये सीधे सीधे ऐसे लगा दीजिए। देखिए, ये इसमें ऊपर ये पेच आते हैं, आप यहाँ पे स्क्रू टाइट करिए और इसको टाइट कर दीजिए। ये टेक्नीशियंस के पास टूल होते हैं, वो फटाफट उसको लगाते चले जाते हैं। ये देखिए, ये और बिल्कुल हार्ड बैठ जाता है, बिल्कुल हिलेगा नहीं। चलिए, ये हो गया। अब अब इसमें और क्या क्या आता है? इसके साथ हमारा ये विंच मशीन आता है। अच्छा, ये विंच मशीन है। विंच मशीन के ऊपर पूरा ये ट्रैवल करता है। कितना आपको चिक्स के लिए बिल्कुल उसके आई लेवल पर रखना है, आंखों के सामने निप्पल होना चाहिए। उसके बाद जैसे वेट उसका बढ़ा तो उसका एंगल चेंज होगा, फिर उसकी हाइट बढ़ी तो एंगल चेंज होगा, फिर लास्ट में उसका एंगल एकदम टॉप पे हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, इस मशीन में भी बहुत खेला होता है। क्या है?
इस मशीन में मैंने डिस्कस किया था जी एक जगह, मैंने विजिट किया तो मैंने देखा जी कि ये प्लेट होती है जी। उस प्लेट के पैसे बचा लिए जाते हैं। जैसे प्लेट आपने नहीं कहा- लगाते हैं। हाँ, प्लेट नहीं लगाते हैं। जी। प्लेट के भाई जाहिर सी बात है, कस्टमर कह रहा है पैसे कम कर दो, तो प्लेट के जो हाँ है वो भाई, पैसे उसका भी उन्होंने कम पैसा कर दिए। बचाना है उसको। जी। जी जी और दूसरा, विंच मशीन जो डिजाइन की गई है जी। वो वेट के हिसाब से डिजाइन की जाती है कि कितना वेट उसके ऊपर चलना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने निप्पल लिया और उसमें निप्पल का वेट अलग है, लाइन का वेट अलग है, तार का वेट अलग है। हमने मशीन कहीं से खरीदी और लगा दी, अब वो उसको सपोर्ट नहीं करेगी तो 1 साल बाद क्या होगा, ये यहाँ से, ये चीज यहाँ से निकलने लगेगी, यहाँ से ये चीज पुली निकलने लगेगी। अब जब निकलने लगेगी तो आपका क्या होगा, आपका लेबर यूज होने लगेगा। फिर आप क्या करेंगे, भैया ऐसा है, जाके उसको सही करो, वो देखो निकल गया, इसको बनाओ। तो आप 1 साल बाद फिर कहीं ना कहीं उसी पोजीशन पे आ जाते हैं, उसी जगह जैसे आप ऑटोमेटिक मैनुअल आप बर्तन जो है यूज कर रहे होते हैं। हाँ, क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत लोग उसी जगह जब आ जाते तो कहते हैं यार वो सामान खराब है, वो क्योंकि मुझे किसान भाई मिला, वो बोला कि ये इसी इक्विपमेंट ये सब जो लग रहा है ये सब फर्जी है। हाँ। बेकार है, क्योंकि उसको कोई समझा नहीं पाया, उसको कोई बता नहीं पाया, जो सामान लगा वो डुप्लीकेट लगा के चला गया। बिल्कुल, वो उसी में फंस गया। बिल्कुल। चलिए, विंच हो गया। अब इसके बाद क्या आता है? इसका विंच मशीन के साथ हैंडल आता है। हैंडल सबका कॉमन होता है। अच्छा, हैंडल अपने यहाँ कंपनी से मिलती है कि अलग से? नहीं, कॉमन होता है। एक किसान भाई के यहाँ हम गए थे तो उनको कॉन्ट्रैक्टर भाई वो क्या किए, वो हैंडल ही नहीं दिए। अच्छा। तो वो बेचारा क्या किया, सरिये का बना के जुगाड़ से चलाया। अब बताइए, देखिए कस्टमर कैसे पैसा बचाते हैं। पैसा बचाने का तरीका यही है। वो क्या, हैंडल ही नहीं दिया, अब वो क्या किया, हैंडल बनवाया। वो गलत है, कोई फायदा नहीं है उससे। क्या होता है, बिल्कुल ऐसा है, पोल्ट्री बेकार है, मुर्गा पालना बेकार है, मुर्गे में नुकसान होता है। अक्सर कर लोग ये बात बोलते हैं जी। तो उसमें ये थोड़ी है कि मुर्गे की गलती है। हाँ। उसमें यह है कि हमने सही मैनेजमेंट से नहीं पाला, सही तरीके से नहीं पाला, हमारा कहीं ना कहीं गलती थी, हमने कहीं ना कहीं बीमारियों से बचाया नहीं, इसलिए हमारा नुकसान हो गया। ये इसका हैंडल जो है एकदम पैक्ड आता है। जी जी, एकदम ये इस तरह पैक आता है। हैंडल जब तक खोलते हैं तब तक आप हमको ये बताइए, इसका जो टंकी, क्या टंकी भी आप देते हैं कि टंकी अलग से लेना पड़ता है? टैंक फार्मर अपना लेते हैं, टैंक लेके, टैंक के बाद का सामान आप देते हैं? टैंक के बाद का हमारा पूरा, टैंक के जो पाइप की फिटिंग वगैरह आती है, टैंक से लेके बस नीचे उन्हें कनेक्शन बना के देना होता है, वहां से लेके पूरा सेटअप हमारा रहता है। वो फिल्टर वगैरह? फिल्टर ये रखा है सर, फिल्टर भी रहता है। अच्छा, ये फिल्टर इसी का है? ये फिल्टर इसी का है। अरे तो बड़ा भारी है भाई। ये निप्पल भारी है तो सर फिल्टर भी भारी होगा। ये इतना बड़ा है यार, ये मैं हाथ में लिया हूँ, देखिए मेरे हिसाब से 1 फीट का होगा। ज्यादा है। अच्छा, 1.5 फीट का होगा। इसके बारे में बताइए जरा। देखिए, इसमें नट बोल्ट लगा हुआ है भाई, बताइए। हैंग कर सकते हैं इसको। अच्छा, देखिए, फिल्टर लगाने का वजह एक ये है, कंपनी का जो एक कॉन्सेप्ट है, हम जो भी वाटर से हम लेके आ रहे हैं, हमारे यहाँ क्या है, हाई टीडीएस की वजह है, या कहीं पानी में सैंड आ रहा है, या गलती से क्या हुआ, हमसे गलती से पानी दवा वाला चल गया, ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया, ऐसा दवा चल गया, जैसे मैंने अभी गुड़ का थिकनेस आपको बताया, उस केस में फिल्टर हमारी लाइन को प्रोटेक्ट कर लेता है। हम क्या करते हैं, वहां जाते हैं, ये फिल्टर खोलते हैं और फिर फिल्टर खोल के इसको क्लीन कर देते हैं अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है। ये देखिए, इसकी मोटाई देख लीजिए, इसकी क्वालिटी देख लीजिए, और इसका ये कैंडल देख लीजिए, है ना, बिल्कुल आरओ वाला फिल्टर। मतलब ये कंपनी आरओ का पानी पिलाती है कंपनी। हाँ, इसको आप क्लीन कर सकते हैं सर। मुर्गे को आरओ का पानी पिलाना चाहिए। हाँ। वो हब बर्ड है, वो सॉरी हब बर्ड है, रॉस है, हाँ, या कॉब है, कोई भी ब्रीड है, हाँ, बहुत सेंसिटिव है। हाँ। वो तो अंग्रेज जान लीजिए। हाँ, वो अंग्रेज है तो उसको पानी भी, उसको पीएच मेंटेन चाहिए, टीडीएस मेंटेन चाहिए है, उसके लिए तो फिल्टर बहुत जरूरी है सर। ये तो हम समझ लीजिए टेम्परेरी उसको बचा रहे हैं, किसी भी तरह का हार्ड रफ मटेरियल ना आने से। जी जी, ये लग जाता है सर, ये क्लीन कर सकते हैं आप। जी जी, ये इसी के ऊपर ऐसे फिट हो जाता है। अच्छा, ये पैनल, ये आपका प्लाई उसी में मिलेगा? हाँ, ये कंपनी का। जी, आप देख सकते हैं, ये ऐसे मिलेगा, इसी के साथ में ये लगेगा। ये है, ये प्लेट है, ये प्लेट ऐसे हैंग हो जाएगा। हाँ, ये इस पर लग जाएगा, ये फिल्टर इसमें टंग जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। ये क्या है? ये फिल्टर का ओपनर है। अच्छा, इसको खोलने के लिए कंपनी किसी भी चीज को खोलने और बंद करने के लिए इतना आसान सामान देती है, टूल देती है
कि आपके यहाँ अगर कोई 12-15 साल का बच्चा है या कोई लेडी फॉर्म पे है जो कि आपने टेक केयर के लिए रखी है, तो वो कोई भी इक्विपमेंट को आराम से खोल सकती है और उसको रिपेयर कर सकती है या चेंज कर सकती है। इसका ओपनर ये इस तरह का है, ये कीज आपने जरूर देखी होंगी, घर के फिल्टर में यूज होती है। इससे आप इस फिल्टर को लगे हुए को खोल के साफ करके और दोबारा लगा सकते हैं। आपको किसी भी हार्ड स्टफ, किसी मैन पावर की इतनी जरूरत नहीं है कि आप 1000-2000 रुपए देके किसी आदमी को बुलाएं और उससे जो है किसी सपोर्ट लें किसी तरह की। चलिए अब आगे इसका, हाँ अब बात करते हैं इसके हैंडल के बारे में। हैंडल भैया उठाइए जरा जी। ये दोस्तों ये है हैंडल इनका, देखिए ये कंपनी की तरफ से मिलता है। जैसे मुझे वो किसान भाई ने बोला कि उसकी हैंडल नहीं मिलती है तो उन्होंने अपना सरिये का बनाया, लेकिन ये देखिए ये इतना बड़ा, ये सब, ये भी मुझे लग रहा है ये भी जीआई का ही है सर। ये 100% है, क्योंकि सर वो अगर 25 साल 30 साल के लिए कोई चीज आपको दे रहे हैं, हल्का मटेरियल देंगे सर, आप परेशान हो जाएंगे बाद में, आपको चीज नहीं काम हो पाएगा। हम इस हैंडल से 400 फीट लंबा, 420 फीट लंबा अपने शेड बनाया है। हाँ। उसका सर एक हैंडल से जो है पूरा पाइपलाइन आप डाउन कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब हो गया दोस्तों ये निप्पल लाइन। अब आगे बढ़ते हैं हम फैन और कूलिंग पैड की तरफ। आइए चलिए सबसे पहले हमको फैन के बारे में जानकारी, फैन के बारे में बता देते हैं जी। बेसिकली जैसा मैंने बताया, वेल्को अपने आप में इंजीनियरिंग कंपनी है। कोई भी चीज डिजाइन करती है या मार्केट में रखती है तो उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन देती है जी। ये बॉक्स फैन है जी। आमतौर पे छोटे ईसी हाउस के लिए। बॉक्स फैन होता क्या है? बॉक्स फैन इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये बॉक्स की तरह होता है, हालांकि ये एक एग्जॉस्ट फैन है जी। सबसे पहले जब ये ईसी का कॉन्सेप्ट आया तो पहले इंजीनियर्स और साइंटिस्ट जो है वो ये ढूंढ रहे थे कि हम शेड को कैसे ठंडा रखें। तो जब शेड को ठंडा रखें तो उसमें हुआ ये कि शेड को ठंडा रखने के लिए उन्होंने बड़े फैन अंदर लगाए। जैसे ये फैन है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने इस तरह के पहले सर्कुलेशन फैन लगाए। ये सर्कुलेशन फैन है। ये सर्कुलेशन, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि क्या मैं इसको उसको ईसी में लगा के भी इसका यूज कर सकता हूँ, क्या हो सकता है या नहीं? सर ये ईसी में लगता है जब बरसात हो रही होती है, ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, तो इसको निकालने तो स्पीड, एयर की स्पीड बढ़ाने के लिए सर्कुलेशन फैन लगा देते हैं। ये सर्कुलेशन फैन है, वो एग्जॉस्ट फैन। ये एग्जॉस्ट फैन है। दोनों का कॉन्सेप्ट अलग होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मुझसे कि क्या सर मैं ये वाला फैन लगाकर और एसी का सेटअप बना सकता हूँ, तो उनका मतलब है नहीं। हाँ, आप बताइए इसके बारे में। तो सर पहले ये सर्कुलेशन फैन रख के लगा के चेक किया गया, फॉर्म को ठंडा करने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं सक्सेस मिली। उन्होंने कूलर रखे, जैसे आजकल हम लोग अपने यहाँ छोटे कूलर रख के चलाते हैं, उसमें भी एफिशिएंसी नहीं आई। क्योंकि सर होता क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एकदम गर्मी बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, हमें बर्ड पालने में प्रॉब्लम आ रही है, गर्मी स्ट्रेस की वजह से बहुत सी बीमारियां दिख रही हैं, तो मजबूरी हो गई है हमें अपने शेड को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। उन्होंने एक शेड पे एक तरफ एग्जॉस्ट फैन लगाया, एक तरफ कूलिंग पैड लगा के, और उसके अंदर उन्होंने बर्ड को डाला और पानी चला के एग्जॉस्ट चलाया, तो उनकी समझ में आया कि हाँ शेड को ठंडा करके हम मुर्गा पाल सकते हैं। अब सवाल ये था कि पंखा कितना बड़ा और कितनी पावर का क्या होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एयर की कैलकुलेशन बनाई, जैसे पानी की कैलकुलेशन लीटर में होती है, इसी तरह से वजन की कैलकुलेशन किलो में होती है, एयर की भी कैलकुलेशन होती है, जिसे CFM बने, क्यूबिक फीट पर मिनट के हिसाब से कितना वो ट्रेवल कर रही है शेड के अंदर। तो अब उन्होंने CFM को डिजाइन करके इसके ब्लेड को डिजाइन किया। बेसिकली जो खेल है इस ब्लेड का है और इस हब का है कि कितना CFM ये ब्लेड निकाल पाएगा और कितने लंबे और कितने चौड़े शेड में निकाल पाएगा, कितना ब्लेड या नहीं निकाल पाएगा। इसके लिए अमेरिका में एक लैब है, वहां पे टेस्टिंग होती है। उस लैब में टेस्ट होने के बाद जो है वो वहां से सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ ये सर्टिफाइड है, आप इसको इतने पे यूज कर सकते हैं। क्योंकि पैरामीटर बहुत मैटर करता है, यहाँ पे हम लोग पैरामीटर पे नहीं डिस्कस करते हैं। मुर्गा बस पालते हैं, ना उसका पीएच देखते हैं, ना TDS देखते हैं, वहाँ कोई नहीं देखता। वैक्सीन करने के बाद टाइटर नहीं देखते हैं। इसी तरह सर पंखा लगाने के बाद ये नहीं देखते कि उसमें CFM कितना है। ठीक है सर, ये वेल्को का पंखा है, 18,000 CFM निकालता है, क्यूबिक फीट पर मिनट की हवा निकालता है। हम इसको एक लिमिट तक के शेड में, 250 फीट तक के शेड में ही यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास कंपनी कोन फैन देती है। कोन फैन यहाँ पे स्टॉक में बहुत कम अवेलेबल रहता है, क्योंकि वो ज्यादातर 400 फीट 300 फीट लंबे शेड में अवेलेबल रहता है। कोन फैन क्या होता है? इसी तरह का दिखने वाला, इससे थोड़ा सा बड़ा पंखा होता है। उसमें ब्लेड, इसमें 50 इंची ब्लेड होता है, उसमें 54 इंची ब्लेड होता है।
उसका थिकनेस ज्यादा होता है, वो शेड 600 फीट लंबा भी होता है, तो उसकी भी हवा वो ट्रेवल करके खींच के बाहर निकालता है। ये अगर 18,000 CFM है निगेटिव प्रेशर पे, तो वो 28,200 CFM है निगेटिव प्रेशर पे। यानी अगर ये 9 पंखा लगेगा तो वो सिर्फ 6 पंखा लगेगा। मतलब और कमाल की बात यह है, मोटर कैपेसिटी सेम है। अच्छा, 1.5 HP मोटर लाइट के भी खाएगा, 1.5 HP मोटर उसका भी है, उतनी लाइट वो भी खाएगा। तो ये ठीक है। ये पंखा जो है आपका, ये GI का ही है भी सर? 20 साल इसकी बॉडी कहीं नहीं जाएगी। 20 साल नहीं जाएगी। गारंटी वारंटी क्या है इसकी? सर मोटर ही इलेक्ट्रिकल पार्ट है, मोटर 1 साल होता है, बॉडी का 1 साल होता है। नहीं होता क्या है कि मोटर तो कभी कभी खराब होता ही है। मैंने कई फार्म पे देखा है, या ये जो पर है ये सड़ जाता है और ये सड़ जाता है, उसका मेन कारण अमोनिया गैस। तो क्या ये भी सड़ जाएगा कि मतलब ये कुछ दिन लंबा खींचेगा? सर ये इसको लंबा खींचने के लिए कंपनी ने इसके अंदर मटेरियल को ऐड ऑन किया हुआ है। इतना हैवी मटेरियल उन्होंने लगाया है। उनकी कैलकुलेशन है कि इतनी अमोनिया इतने टाइम तक अगर टकराएगी तो उसका ब्लेड इतना वो सरवाइव करना चाहिए, इतने टाइम तक ड्यूरेबल होना चाहिए। मतलब क्रैकिंग की प्रॉब्लम आती है। हाँ, वो मैंने कई जगह देखा है, इसलिए मैंने पूछा। इसमें अगर 1 साल तक किसी भी तरह की क्रैकिंग प्रॉब्लम आ जाए, पहली बात तो कभी नहीं आती है, लेकिन क्योंकि कंपनी 1 साल इसलिए बोलती है भाई अमेरिका से सामान चला है, इंडिया आया है, यहाँ पे यूज हो रहा है, 1 साल फिर भी कंपनी कहती है कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप हमें बताइए, हम उसके लिए आपको डिलीवर करेंगे दूसरे ब्लेड, दूसरा हब। इवन अभी तक हमारे सामने इसका एक भी रिपोर्ट यूपी से नहीं हुआ है। मैं इसको सेल कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और इन केस मेरे कंपनी में आने से पहले अगर हुआ भी होगा तो उसको जरूर सर्विस मिला होगा। हाँ, आपके पास जरूर आया होगा, कंप्लेन मेरे पास आएगा जरूर, मुझे जरूर कहीं ना कहीं कान में सुनने को मिलती। अगर प्रॉब्लम आया होगा तो सॉल्यूशन मिला होगा। अच्छा, तो सब मिला के मतलब ये अदर कंपनियों के पंखे से इसका पर और ये जो हब है ये हैवी है? सर हैवी है। हाँ। और उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। अच्छा, एक चीज हमने देखा कि मैंने और पंखे देखे हैं, लेकिन इसमें ये चीज क्या लगा हुआ, ये मुझे बताइए। ये सर बेल्ट को सपोर्ट करने के लिए बेल्ट टाइजनर है। हाँ। बेसिकली होता क्या है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में कई बार पंखा झटका लेके चलता है, ऐसे हिलता है, तो उससे जो है बेल्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो कंपनी क्योंकि एक साइंस और एक इंजीनियरिंग कंपनी है, वो हर चीज को मिला के चलते हैं कि ये प्रॉब्लम आने पे ऐसे करना, ये प्रॉब्लम आने पे ऐसे करना। रिसर्च करते हैं, हर चीज का सॉल्यूशन लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बेच के किनारे हो गए। आपको अगर कोई प्रोडक्ट दिया है तो 25-30 साल तक आपके साथ खड़े हुए हैं। तो उन्होंने इसके अंदर भी एक एड ऑन कर रखा है, फीचर है कि किसी तरह की प्रॉब्लम आने पे आप बेल्ट को यहाँ से टाइट भी कर सकते हैं। बेल्ट लूज हो जाती है तो इसको खोल कर, हाँ, नट खोलिए, इसको टाइट करिए, एग्जैक्टली आप इसको टाइट कर दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, और इसकी थिकनेस, मोटाई क्या है? 54 बाई 54, 54 बाई 54 इंच का, 54 बाई 54 है चौड़ाई, और ये लगभग 6 इंच है, सॉरी 8 इंच है। 8 इंच का है। अच्छा, मतलब 8 इंच का आप देख सकते हैं। ये नहीं, ये एक फुट का है, ज्यादा है, 1 फुट से ऊपर है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 12 इंच है। 12 इंच है, ठीक है, 12 इंच है सर। सॉरी, मैं इतना ज्यादा डीप में जाता नहीं, वैसे टेक्नीशियन अलग है। मेरा काम दूसरा है, तो मैं इस पे तभी आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं। हाँ। और मेरे जितने भी ऑडियंस है उनको जानकारी अच्छे से मिल रही है। अब चलिए, ये तो पंखा हो गया सर। अब चलते हैं हम लोग कूलिंग पैड की तरफ। कूलिंग पैड के बारे में बताइए सर। तो ये भैया निप्पल रख दीजिए भैया। हाँ हाँ सर, ये कूलिंग पैड में क्या होता है, अभी मार्केट में जो चल रहा है वो कूलिंग पैड में बहुत सी क्वालिटीज चल रही हैं, बहुत सारे हैं। क्योंकि कूलिंग पैड में यूज होता है सिर्फ एक पेपर। इसका पूरा जो लाइफ है, ये यहाँ आ जाइए सर, इधर रखे हुए हैं। बेसिकली अभी एक लेयर फॉर्म पे जो है बड़ा लेयर शेड था, यहाँ पूरा स्टॉक लगा हुआ था, तो कंपनी से कॉल आया, पूरा लोड होके चला गया उस पे। तो अभी ये सिर्फ इतना है और उधर लगा हुआ है स्टॉक। ये कूलिंग पैड 6 फीट लंबा, 6 इंच मोटा, और ये लगभग आपका 2 फीट होता है, 6 बाई 2 बाई 6 होता है। ठीक है सर। ये पेपर के ऊपर टोटल बेस्ड होता है। इसके अंदर किस क्वालिटी का, किस ग्रेड का पेपर लगा हुआ है वो मैटर करता है। ज्यादातर मार्केट में सस्ता, क्योंकि डिमांड है, लोग मांग रहे हैं, वो कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं, उसके लिए रिसाइकलिंग प्रोडक्ट ज्यादा यूज हो रहा है। पेपर जो रिसाइकिल हुआ होता है वो यूज करते हैं, और उसको छुपाने के लिए उसके ऊपर कलर कर देते हैं, जिसको कोटेड के नाम से बेचा जाता है। ब्लैक कोटेड, हाँ, ब्लैक कोटेड के नाम से वो सेल कर देते हैं। मतलब वो रिसाइकिल वाला पेपर होता है। रिसाइकिल वाला पेपर। अच्छा, इसकी क्वालिटी की पहचान कैसे कर सकते हैं?
सर इसकी क्वालिटी की पहचान आप ऐसे कर सकते हैं कि आप किसी अच्छी ऑथराइज जगह से ही ये प्रोडक्ट खरीदें जिसको आप जानते हो। आप किसी नए आदमी को सिर्फ सस्ता देख के या कॉल पे उसके फोटोज आने से आप प्रोडक्ट खरीदने से बचें। कोई भी नया आदमी आपको कॉल करे, फोटो शेयर कर दे, क्योंकि डिजिटल का टाइम है, कोई भी शेयर कर देता है कि ये कूलिंग पैड मैं आपको इतना रुपए का दे दूंगा। मान लीजिए मैंने बताया 20 रुपए का, उसने कहा नहीं जी ये तो 12 रुपए का है, वो तो कंपनी के नाम पे लूट रहे हैं, उसने आपको दे दिया, लेकिन सर वो देने के बाद गायब हो जाएगा। अच्छा, अमूमन एक चीज हमको ये बता दीजिए, इसके गारंटी या वारंटी या ये कितने दिन तक चलता है, ये कैसे पता है आप? सर देखिए इसमें ऐसा होता है कि आपको, अगर आप ट्रस्टेड जगह से ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब कोई कस्टमर प्रिंस पोल्ट्री को जानता है, आपको जानता है और आपसे खरीद रहा है, तो उसको ये पता है कि आप जो चीज बता के देंगे वो जेन्युइन होगा जी, ठीक है। आपको आगे समय तक के लिए काम करना है जी। वो अगर आपको जानता है, अगर आप उससे कहेंगे 95 GSM का सेंचुरी पेपर है और इसकी लाइफ 7 से 10 साल है, अगर सही तरीके से यूज करोगे तो जी। अब आपने गंदा पानी इस पे चला दिया, आपने एकदम खुला छोड़ दिया कि जानवर आ रहे हैं वो नोच रहे हैं, लड़के आ रहे हैं वो नोच रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो लाइफ नहीं बच पाएगी। लेकिन अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो इसकी लाइफ 7 से 10 साल रहेगी, क्योंकि सेंचुरी पेपर है, वन टाइम मतलब वर्जिन पेपर होता है, और इसीलिए कंपनी के स्टैंडर्ड पे होता है कि लाइफ ज्यादा रहे। क्योंकि ज्यादातर हमारा जो काम है वो कॉमर्शियल लेवल पे ज्यादा होता है, जैसे वैंकीज हो गया या बड़े ब्रीडिंग शेड हो गए, वो लोग एक बार सर काम कराते हैं, बार बार लगाने वाला टेंशन ना रहे, नहीं चाहते हैं। उनके यहाँ साइट चलती है, एक बार काम हुआ उसके बाद उनका शेड कंप्लीट हो गया। अच्छा, हमने एक फार्म पे देखा था कि वो नया फार्म बनाए थे जी, और उनका बढ़िया उन्होंने दिखाया कि ये मेरा ब्लैक कोटेड कूलिंग पैड है, लेकिन वो मेरे हिसाब से 2 शिफ्ट निकाले होंगे कि तीसरे शिफ्ट में एक पेट निकल आया उसका, कूलिंग पैड का। उसका कूलिंग पेट निकल आया, मतलब पेट का मतलब है कि वो बिल्कुल ऐसे हो गया। जी जी जी। वो किस कारण से हुआ होगा? वो रिसाइकिल पेपर होता है, पेपर जैसे आजकल हो रहा है, फैक्ट्रीज लगा ली हैं लोगों ने, मटेरियल खरीदा, उसको रिसाइकिल किया और उसको किसी भी चीज में बना दिया, तो ये पेपर है, रिसाइकिल पेपर से इसको तैयार कर दिया और उसकी क्वालिटी को छुपाने के लिए, जैसे ये क्वालिटी है वो उसको छुपाने के लिए उसको कलर कर दिया, तो आप उसको नहीं जान पाएंगे। ऐसा नहीं है, कोटेड अच्छी कंपनी का, अगर आप किसी वेल रेप्यूटेड कंपनी का कोटेड लेते हैं, ब्लैक कोटेड जिसको बोलते हैं, वो बहुत कॉस्टली होगा, आपको रेट समझ में आ जाएगा कि ये कोटेड है, कॉस्टली है, सस्ता प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। सस्ता प्रोडक्ट का मतलब ये है कि सर कहीं ना कहीं आपके साथ चीट हो रहा है, ऐसी जगह से सामान खरीदने से बचें जहां पे आप पहुंच ही ना पाए। बिल्कुल। अच्छा, ये अपने यहाँ बनता है कि ये कहीं अलग? सर ये कंपनी का टोटल वहीं से शिप होके आता है, ये बाहर मतलब टोटल बॉक्सेस में आता है, ये छोटे बॉक्सेस में आता है, एक बड़े बॉक्सेस होते हैं, इस तरह का गत्ता होता है। ये छोटे बॉक्सेस होते हैं, बड़े बॉक्सेस में आता है, तो बड़े बॉक्सेस पीछे लगे हुए हैं हमारे, क्योंकि बड़ी गाड़ी आती है उधर लग जाती है, वो बॉक्सेस में आता है और ऐसे ही सर सप्लाई होता है। चलिए, इसमें और जो लोहा वगैरह पाइप वगैरह लगता है उसके बारे में बताइए कि इसमें क्या क्या लगा? असेंबली सर इसकी असेंबली के बारे में आइए देखते हैं। कूलिंग पैड की असेंबली के बारे में हम आपको जो है बताएंगे। ये जो आपने 6 इंच का कूलिंग पैड देखा, उसके नीचे ये असेंबली लगती है। ये जब कूलिंग पैड इसके ऊपर रखा जाता है, तो जो पानी ड्रेन होके जाता है, तो वो पानी पूरा एक पाइप से होके एक टैंक में जाता है और वहां से पाइप से रिसाइकिल होके फिर वापस कूलिंग पैड पे आता है। उसमें भी हम, जैसे आपने वो फिल्टर देखा था, ये वाला फिल्टर, इसी तरह का फिल्टर हम वहां भी लगाते हैं। जो पानी टैंक से होके कूलिंग पैड पे आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब किसी टंकी में नीचे से गड्ढे से पानी होके वापस आएगा तो कहीं ना कहीं कचरा आएगा, वो कचरा आएगा, तो वो कचरा वापस कूलिंग पैड पे आएगा, तो आपके कूलिंग पैड की लाइफ कम हो रही है। उसके लिए कंपनी एक फिल्टर लगाती है। फिल्टर इसलिए लगाती है ताकि वो कचरा वहां रुक जाए और आपकी कूलिंग पैड की लाइफ बढ़ जाए जी। ये कंपनी का कॉन्सेप्ट है। तो ये भी जो आप देख रहे हैं, ये 50 साल कहीं ना जाने वाला M90 प्रोडक्ट है। ये प्योर आप इसे कह लीजिए एल्युमिनियम है। ये देखने में कहीं नहीं जाएगा सर। इससे पहले कंपनी कोटेड
एल्युमिनियम कोटेड देती थी, वो इससे 2 ग्रेड में 0.2 ग्रेड कम था। तो गौरव को कुछ कंप्लेन मिला हरियाणा से कि ऐसा है, 15 साल बाद हमारा जो है ऐसा हुआ, 15 या 18 साल बाद समथिंग कुछ किसी शेड से कंप्लेन गया, उन्होंने फौरन उसमें 2 ग्रेड और उसमें प्लस कर दिए, प्राइजेस चेंज ना करते हुए उसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव कर दिया। ये कंपनी की पॉलिसी है, बहुत बढ़िया, कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम आने पे बिल्कुल उसपे तुरंत एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल एक्शन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये है। इसके अलावा और क्या लगता है इसमें? जी, ये असेंबली बॉटम है। हाँ, इसके साथ आइए में और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये क्या भैया? ये पैन कहते हैं, पैनल? ये पैनल है, ये अच्छा इसका सर, ये इसका मैं भी आपको दिखाऊंगा। जी जी जी। ये बेस में लगता है। अच्छा ये क्या है सर? जरा कॉलेज, ये सर बेस में लगता है। ये बेसिकली ब्रैकेट होता है। हमने जब कूलिंग पैड लगाना है फॉर्म पे, तो क्या होता है, कई बार हमारे कूलिंग पैड आगे पीछे इस तरह तिरछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी टपकने लगता है, या लेवल सही ना होने की वजह से हर किसी कूलिंग पैड पे पानी प्रॉपर पहुंच नहीं पाता है पाइप के जरिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सेट करते हैं। ये ब्रैकेट होता है, मतलब ये नाली नहीं बनता है, ये ब्रैकेट लगा के पाइप लगाते हैं? नहीं, नाली नहीं होता है। ये चीज ये ध्यान रखिए। 9 इंच की दीवार बनाते हैं, बेस बनाते हैं, उसके ऊपर ये ब्रैकेट सेट करते हैं। ये ब्रैकेट सेट होता है। ये ब्रैकेट सेट होने के बाद हमारे पास एक पाइप वो रखा हुआ है। आइए आगे दिखा देते हैं, आइए। ये एक पाइप ये भी है हमारे पास। ये कूलिंग पैड के बड़े बॉक्सेस हैं जो मैं आपको बता रहा था। ये है वो जी पाइप। ये इस तरह करके ये रखा जाता है जी। ये मतलब ब्रैकेट लगा देंगे जी, तो ये पाइप ऐसे रख जाएगा। ये पाइप और ये काफी भारी है, में रहता है। भारी है भाई। ये गेज में रहता है सर, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें कभी नहीं आएगी। इसको ऐसे लगा देंगे तो पानी क्या है इस पाइप के अंदर जाएगा, इस नाली बनाने का टेंशन नहीं रहेगा। इसका सारा सेटअप जो है ये यहाँ कंपनी के पास रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कनेक्टर है, ये कनेक्टर है, ये एंड कैप है, हाँ, एल्बो वगैरह सारा सब कुछ है इसका। कोई चीज मतलब बाहर से नहीं लेना है इनको, सारा सब कुछ इसका, ये कंपनी का ही पूरा सेटअप ये दे रहे हैं। वेल्को का कोई चीज अगर इंडिया में बनता भी है तो गौरव के स्टैंडर्ड पे बनता है, उनके अपने पैरामीटर कंप्लीट होंगे तभी वो उसको अप्रूव करेंगे। अदरवाइज वो बिल्कुल परमिशन नहीं देते हैं किसी भी हल्के मटेरियल को बेचने के लिए, क्योंकि उनका सोचना है कि एक बार शेड बन रहा है, बार बार नहीं बनेगा, एक बार पैसा लगाया जा रहा है जी। अब इसके अलावा इसके और क्या लगता है सर? आप सबसे पहले वो ब्रैकेट आता है, उसके ऊपर लाइन आती है, लाइन को काट के असेंबली लगाई जाती है। हाँ, ये ट्रे, इसको ट्रे बोलते हैं। हाँ, ये ट्रे उसके ऊपर लग जाता है, ये ट्रे उसके ऊपर लग जाता है जी। ये ट्रे हाँ, के ऊपर कूलिंग पैड, इसके ऊपर कूलिंग पैड रख जाएगा। अब कूलिंग पैड के ऊपर जी कूलिंग पैड के ऊपर टॉप कवर होता है, कवर करने के लिए। अच्छा, ये कवर होता है। हाँ, ये साइड में इस तरह से वॉल में हैंग हो जाता है, इसको सेल्फ स्क्रू से लगा दिया जाता है। और ये टॉप पे होता है जी। इस तरह से स्विच करने के लिए होता क्या है कि ये जो पाइप है कूलिंग पैड का जी, इसमें हमारे यहाँ का जो पानी है वो ज्यादातर एल्कलाइन होता है जी। उसकी वजह से यहाँ पे छेद होते हैं, यहाँ पे पानी जम जाता है आके जी जी। ये यहाँ पे जो है अच्छा, इस पाइप में छेद है, इसी से पानी आते रहते हैं। और ये मोटा पाइप है, मेरे हिसाब से 1.25 इंची पाइप है, 1.25 इंची पाइप है जी। ये यहाँ ये छेद कई बार बंद हो जाते हैं, तो क्या होता है, अब मैं शेड चला रहा हूँ 300 बाई 50 का, 400 बाई 50 का, कूलिंग पैड मैंने देखा कहीं ड्राई हो रहा है। इन केस अगर ऐसा होता है तो मुझे क्या करना है, अपने लेबर को बोलना है, जाओ जाके साइड का ये कवर उठाओ, इस तरह करके कूलिंग पैड के ऊपर का ये इस तरह करके वो जाएगा, जाके इस तरह कवर उठाएगा और देख लेगा पाइप में कहाँ ब्लॉकेज है, ठीक करके वापस इस तरह ढक देगा। मतलब ये जब ये ढका रहेगा तो पाइप गंदा होना ही नहीं, इसी तरह की ब्लॉक ही नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी जब आती है ऊपर धूल पड़ता है, फिर पानी पड़ता है, फिर वो क्या ब्लॉक हो जाता है जी। वो पाइप इसके नीचे रहता है, तो इसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। ये है कि ये एल्युमिनियम 100% होने की वजह से मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए इसकी हैवी देखिए, मोटाई देख लीजिए, इसकी मोटाई देखिए, मतलब इतना, ये देखिए ये इतना छोटा है लेकिन उठाने में भारी लग रहा है। अब आप सोचिए कि अगर ये चीज ये जब पूरा लेंथ होगा तो उसको उठाने में कितना दिक्कत होती है, मतलब एक बंदा अकेला नहीं उठा सकता है।
ये देखिए 2 लोग मिलके उठा रहे हैं, देखिए ये इसका पूरा लेंथ है, ये पूरा इसका ये लेंथ इस तरह करके कवर इस तरह करके ये उठाएगा। जी जी, ये डाउन हो जाता मतलब है, ये 2 लोग मिलकर इसको उठाएंगे। नहीं लेबर सर एक बार में उठा लेता अच्छा, है, एक बार में उठ जाएगा, ये फिट होता है। हाँ, तो वो आता है सिर्फ हाथ लगाता है और ये पूरा इस तरह से उठ जाता है। और मतलब एक कब्जा जो कब्जा होता है, पल्ला का कब्जा नुमा बन जाता है, उसको ऐसे पकड़ के उठाएंगे, उठ जाएगा। इसके लिए भी टूल है सर। अच्छा, इसके लिए भी टूल रखा है। हर सर मैंने बताया कि अगर कोई लेडीज भी फॉर्म पे है, ये देखिए, ये अगर कोई बच्चा भी फॉर्म पे है आपके जी, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, अगर वो जानता है या वो वीडियो कॉल करके आपसे पूछना चाहे तो आप उसे बता देंगे कैसे करना है, तो वो उसका सॉल्यूशन आराम से कर सकता है जी। अच्छा, अब ये हो गया हमारा कूलिंग पैड। अब इसके बाद क्या बताएंगे सर? कूलिंग पैड हो गया, ये हो गया, फैन आगे आपने देख लिए। हाँ। अभी फीडर बचा है, और दूसरा आपने एक सवाल किया था मेरे पास, ये ब्रूडर सर। हाँ, ये ब्रूडर है, ये ब्रूडर है। हाँ। इसे स्पेस हीटर के नाम से जो है मार्केटिंग करते हैं हम लोग, क्योंकि ये एसी की तरह काम करता है जी। ये लॉक है, इसके अंदर इस तरह के मोटर ब्लोअर लगा हुआ है जी, मोटर लगा हुआ है, इस तरह के मोटर लगे होते हैं जी। ये जो एरिया कवर करता है, ये 80 बाई 40 का एरिया कवर कर सकता है, यानी 3200 स्क्वायर फीट, 3200 स्क्वायर फीट ब्रूडिंग एरिया कवर कर सकता है। अच्छा, 3200 स्क्वायर फीट ब्रूडिंग एरिया कवर कर लेगा, वाह। अभी बाराबंकी यूपी में एक शेड में 14,000 बच्चे की ब्रूडिंग हुई है, 14,000 बच्चे की ब्रूडिंग एक ब्रूडर से हुई है। यहाँ पे 3 लाख के 4 लाख के एक फार्मर हैं कुलदीप जी, उनके पास बहुत लगे हुए हैं। लेबर भट्टी लगा के बहुत ज्यादा वो परेशान रहते थे, कभी टेम्परेचर कभी हाई कभी डाउन। उन्होंने जब से इसको लगाया है बहुत ही ज्यादा टेंशन फ्री वो है। अच्छा, अब मेरे अंदर सवाल आ गया है कि ये चलता किससे है? ये बेसिकली गैस से चलता है, इसका जो मेन सोर्स है गैस है, एलपीजी गैस है। दूसरा जो इसका ब्लोअर है उसके लिए ये करंट लेता है। आप इन्वर्टर भी अगर आपके यहाँ अवेलेबल है तो आप उससे भी इसको रन करा सकते हैं। मतलब सीएनजी एलपीजी गैस लगेगा और फिर लाइट लगेगा, और लाइट मोटर चलाएगा और वो गर्म करेगा जी। ठीक है, इसका एक प्राइस बता सकते हैं कि मतलब? सर बेसिकली देखिए अमेरिकन प्रोडक्ट है, बाहरी ये हाँ बाहरी प्रोडक्ट है, अमेरिका का बनाया हुआ है। इस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आने पे आप यूट्यूब पे इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम है और उसका कैसे निदान होना है, वो सारा सब कुछ मिल जाएगा। हर चीज एक एक तार, एक एक पॉइंट, एक एक चीज उन्होंने पहले डाल रखी है कि कहीं पे भी दुनिया में कहीं भी प्रॉब्लम अगर कुछ भी आ जाए हाँ, तो वो सॉल्व कर सकता है। हमारे यहाँ इंडिया में भी अगर हमारे प्रॉब्लम आती है तो हम यूट्यूब खोलते हैं और इसको देख के और बता देते हैं। अब तो यूट्यूब में भाई हर चीज के लिए निदान मिल गया है, सब लोग ढूंढ लेते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप सोचिए 10,000 बच्चा भी अगर हमारे शेड के अंदर है और एक ब्रूडर चल रहा है, 1 किलो गैस भी लेता है प्रति घंटे के हिसाब से, तो समझ लीजिए सर बहुत सस्ता है, क्योंकि हमें बुखारी जलाने के लिए कभी टेम्परेचर अप कभी टेम्परेचर डाउन। हाँ भाई, अगर 3200 स्क्वायर फीट में अगर ये रन कर रहा है एक, तो फिर जान लीजिए कुछ भी नहीं खा रहा है जी। दूसरी बात सर ये है, इसके लिए पूरा एक थर्मोस्टेट इसके साथ में आता है। अच्छा, वो थर्मोस्टेट में आप सेट करते हैं, पहला टेम्परेचर सेट करते हैं थर्मोस्टेट में। ये थर्मोस्टेट है सर इसका जी। अच्छा, ये इसको टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक अपना काम करता रहेगा। हाँ, ये इसमें टेम्परेचर है, देखिए कहाँ तक का टेम्परेचर है, 40 डिग्री। जितना सेट कर देंगे उतना वो गर्मी देता रहेगा। और सर गर्मी को भी नापा जाता है। जैसे वहाँ पे ब्रिटिश थर्मल यूनिट अमेरिका में जो गर्मी को नापा जाता है वो यूनिट में, तो BTU में नापा जाता है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट उनकी अपनी है, तो ये 2,50,000 BTU एनर्जी बाहर निकालता है। यानी अमेरिका में इस कंपनी 2.5 लाख, अमेरिका में इस कंपनी के जो AC लोगों ने ब्रोवर घर में लगा रखे हैं सिर्फ 18,000 BTU के लगा रखे हैं। अच्छा, ये 2.5 लाख निकालता है। ये 2.5 लाख निकालता है, तो सोचिए ये 15 मिनट चलता है और उसके बाद ऑटो कट मार देता है, क्योंकि टेम्परेचर ये 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में टेम्परेचर बना देता है, उसके बाद बंद रहता है। फिर जैसे टेम्परेचर डाउन होता है फिर ये ऑटो। अच्छा, ये ऑटोमेटिक है? ऑटोमेटिक है। आप लगाइए, घर जाके सोइए, आपको कुछ नहीं करना है। इसमें 2 सिलेंडर आप कनेक्ट कर दीजिए, एक खत्म भी हो जाएगा तो दूसरे से ये पावर लेता रहेगा, दूसरे से गैस लेता रहेगा। दूसरी बात, अगर आपका शेड बहुत बड़ा है, 400 बाई 50 का है, 400 बाई 70 का है, या लेयर शेड है, जैसे हम लेयर शेड में ब्रीडर में सप्लाई करते हैं, तो उसमें 5 सिलेंडर आप एक बार में कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमें बताइए कि मुझे 5 सिलेंडर वाला चाहिए कनेक्शन, तो वो भी मिल जाएगा। हम वो भी आपको देते हैं। 5 ट्रैंक गैलरी होती हैं,
एक सिलेंडर खत्म दूसरा चलेगा, दूसरा खत्म तीसरा चलेगा, तीसरा चौथा, चौथे से पांचवा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, वो सबसे मेन चीज बार बार भट्टी नहीं भरनी है, बार बार उठा के लगाना नहीं है। हाँ। मतलब लेबर का सारा दर्द खत्म कर दिया। हाँ, ये बड़े किसानों के लिए अच्छा है, थोड़ा कॉस्टली होगा ये फिर। हाँ सर, ये वैसे बड़े किसान के हिसाब से है तो सर प्राइस भी है लगभग, जैसा आपने पूछा था, ये इंडियन प्राइस 1,60,000 के आसपास मैटर करता है, प्लस जीएसटी। हाँ, लगभग प्लस जीएसटी, 12% जीएसटी इस पे है। 18% 12% वो डिपेंड करता है कि हम ईसी के साथ बिल कर रहे हैं या कैसे बिल कर रहे हैं, तो लगभग 12% आप पकड़ के चलिए, तो लगभग उसी में पड़ता है। लेकिन अगर आप बड़े किसान हैं, अगर आपके यहाँ लेबर की परेशानी है, तो आप ब्रीडर हैं, आप जो है वो प्रिंस पोल्ट्री पर कांटेक्ट करिए भैया। आपको 1-2 पीस के लिए देखिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, 10-20 पीस चाहिए हैं तो आप डायरेक्ट जो है वो कॉल कर सकते हैं, लेकिन 1-2 पीस के लिए आपको लोकल में अपना कांटेक्ट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके बाद क्या आ जाएगा अपना? इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ, आपका ये हो गया फीडर। हाँ। अच्छा, ये ऑटोमेटिक फीड, हाँ ऑटो फीडर है। ये फीडर आजकल जैसे मार्केट में कहा जा रहा है कि वो नई तरह के फीडर आ गए हैं, उसमें बर्ड घुसता नहीं है या कुछ भी है, ऐसा नहीं है। ये वेल्को का अपना डिजाइन किया हुआ फीडर है। ये फीडर 20-25 साल बाद भी एक पार्ट भी आपको जरूरत है टूटने फूटने पे, पहली बात ये टूटेगा नहीं। आप इसको ओपन करके देखिए, सबसे पहली चीज ये बंद है, अभी मैंने इसको ओपन नहीं किया है। यहाँ से ये अंदर लॉक है, आप ये देखिए, मुर्गा जब दाना खाएगा तो फीड बाहर नहीं आएगा। हाँ। ये अंदर से ये लॉक बना हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको खोल भी लेते हैं तो ये पूरा ऐसे करके ये टंगा हुआ है, समझिए लाइन में, तो ये ओपन हो जाता है। इतना वर्जिन प्लास्टिक है, ये कहीं जाएगा नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट प्लास्टिक है। ये देखिए, ये ऐसा ये लोग नहीं दे सकते, जो मार्केट में मिलता है वो नहीं होगा। और ये देखिए, ये निकल जाता है, ये सब असेंबल हो जाता है, इसका सारा स्पेयर आपको मिल जाएगा। अगर आपको जब अगर इस कंपनी का हो तो एक चीज ये ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपको ये इस कंपनी का सामान है तो आपको पूरा एक एक स्पेयर मिल जाएगा। ये एक इस कंपनी की खासियत है। 20 साल बाद ये भी आपको खाली कैप चाहिए तो आपको सिर्फ बताना है, हम प्रोडक्ट नंबर के हिसाब से आपको ये डिलीवर कर सकते हैं जी। हमारे पास नेपाल से एक 22 साल पुराने शेड का ऑर्डर आएगा मटेरियल के लिए, उनका शेड कुछ बीच में बंद हो गया था। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप नेपाल में भी सप्लाई दे सकते हैं? सर, हमारी कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है इंडिया में, तो हम तो कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे एक फार्म नेपाल में बनाना है। हाँ, तो मुझे नेपाल में सामान भिजवाना है। आप नेपाल से तो आप 200 किलोमीटर पे हैं, पास में है। 100 किलोमीटर तो मैं 100 किलोमीटर पे है, तो आप लोगों के लिए तो बहुत एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो मुझे सामान जैसे भिजवाना है तो क्या आप वहाँ भिजवा सकते हैं? सर, इंडिया के, ठीक है। अगर कोई मेरा नेपाल का हमारा सब्सक्राइबर है और व्यूअर्स है, तो वो अगर आप सामान इसका लेना चाहते हैं वाल्को कंपनी का, तो आपको एक तो अमेरिकन कंपनी है, ब्रांडेड है, और अगर इसका स्पेयर या सामान या पूरा लगवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और स्क्रीन पे भी आपको शो करेगा। चलिए भैया, ये आपका इसका पूरा सेट आता है, इसका ये पूरा कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग, जैसे आपने निपल का देखा, इसी तरह लाइन, विंच हैंडल, विंच मशीन, हर चीज आपको। इसकी कॉस्ट क्या आ जाती होगी? सर, नहीं, जैसे मान लो निपल का तो सब लोग जानते, लेकिन ये लोग कहते हैं कि ये बहुत महंगा पड़ता है, क्या ऐसा है? मैं ये सजेस्ट करूंगा सर कि अगर आपका शेड 6000 से ऊपर का है तब लगाएं, और ईसी है तो आप लगाइए, नहीं तो 8000 से ऊपर का है, ईसी है तो लगाइए, और 10,000 का है मैनुअल है तो लगाइए। नहीं, अगर ये 5000 से कम है तो ना लगाएं। 5000 से कम है तो लेबर का प्रॉब्लम है। हाँ। आप कहीं बाहर रहते हैं, मॉनिटर करने में परेशानी है, फीड कितना लगता है, तो लगाइए, नहीं तो ये महंगा पड़ता है। तो छोटे किसान के लिए थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा भाई। 3000-4000 के किसान के लिए मैनुअल फीडिंग और ऑटोमेटिक फीडिंग में प्राइस में फर्क आएगा। ये आपने बहुत सही बात की। हाँ। जैसे हमारे बहुत से किसान कहते हैं, जैसे किसी ने 4000 बच्चे फार्म बना लिया, नहीं मैं अब ऑटोमेटिक फीडिंग लगाऊंगा, तो मैं उनसे यही बोलता हूँ भाई कि अभी आप पहले अपना ये देखो कि मैं कितने पे सर्वाइव कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिस्टम होते हैं, उसको समझना भी पड़ता है। हाँ। चलाने के लिए हमें ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। हाँ। बहुत नहीं जान पाओगे तो पता चलेगा फीड ही नहीं आएगा। बिल्कुल, फिर आप मैनुअल इसमें नहीं फीड कर सकते हो। नहीं, आपके पास 3000 के मल्टीपल शेड हैं, लेबर की प्रॉब्लम है, आप इसको लगाइए। फायदा तो है भाई, 100 ग्राम फीड बचा के दे रहा है आपका, FCR बचा के दे रहा है आपका, बर्ड डिस्टर्ब जितना कम होगा। एक बात, ब्रायलर अगर आप लोग पाल रहे हैं, सर मैं टेक्निकल नहीं हूँ लेकिन जितना जानता हूँ,
अगर आप ब्रॉयलर पाल रहे हैं तो आपका ब्रॉयलर शेड के अंदर जितना कम डिस्टर्ब होगा उतना अच्छा वेट लेगा, उतना कम बीमार होगा, उतना आपको फायदा देके जाएगा। मार्केट कोई मैटर नहीं करती है, इंटीग्रेशन कंपनी कोई मैटर नहीं करती है। आपने अगर ये लगवाया है, पैसा लगाया है, नो डाउट आपको ये रिकवर करके देगा। लेकिन एक 3000 4000 बर्ड अगर आप पाल रहे हैं तो पहले आप अपने शेड को अपग्रेड कीजिए। पहले निपल लगाइए, कर्टेन विंच लगाइए, ईसी लगाइए, तब सर आप मैनुअल ऑटो फीडिंग पे आइए। पहले ईसी जरूरी है, एनवायरमेंटल का कंट्रोल जरूरी है, बायो सिक्योरिटी जरूरी है। पहले सर वो कंप्लीट करिए, उसके बाद आप इस पे आइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में हमारा आ जाता है लास्ट में विंच सिस्टम सर, कर्टन। अब उसके बारे में बता दीजिए हमको। बेसिकली कर्टेन का जो एक विंच सिस्टम है, मैं इसके बारे में सबसे पहले बताऊंगा। हमें पर्दे की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती है बरसात में। अचानक से पानी गिरने लगता है, हमारा आदमी दौड़ता है या आदमी नहीं होता है, हम खुद दौड़ते हैं, जल्दी जल्दी पर्दे उठाते हैं, उसमें भूसी भीग जाती है, बच्चा भीग जाता है, बीमार हो जाता है, नुकसान हो जाता है। उस केस में क्या होता है, हमारा लॉस हो जाता है। पर्दे हम साल या 2 साल में एक बार बदलते ही बदलते हैं, इससे ज्यादा की लाइफ पर्दे की होती नहीं है जो अमूमन लगाते हैं। उसमें हमारा जो आपसे रिक्वेस्ट होता है वो ये होता है कि आप कर्टेन अच्छी क्वालिटी का लगाइए, एक बार लगाइए जो कम से कम 7 से 10 साल चले। एक बार में 7 से 10 साल चलेगा सर। मैंने एक आपकी शायद वीडियो देखी थी, उसमें आप कर्टेन पे बात कर रहे थे कि अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो अच्छा चलेगा। एक मैंने देखा था आपका आर्टिकल, तो मैं उसी पे बात करूंगा कि कर्टेन में बहुत जरूरी है क्वालिटी के कितने जीएसएम का आप लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, लगाने वाले कैसे हैं। आपके पास मैंने एक टेक्नीशियन देखे हैं, एक जगह कूलिंग पैड में प्रॉब्लम आई थी तो वो गए थे और उसको सेट करके आए थे। मुझे उसका फीडबैक मिला था, भाई मैं भी इसी मार्केट में हूँ तो मुझे पता चलता रहता है कि प्रिंस वाले कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अपडेट रहता है। विंच सिस्टम कर्टेन जब आप लगाते हैं, मान लीजिए बारिश आई, अचानक से ठंडी हवा चलने लगी, आपके यहाँ चिक्स है, अब उसे हाँपने लगा, एकदम ओवर गर्मी ज्यादा बन गई, आपको कर्टेन डाउन करना है। आप जाइए सर, एक मिनट, ये विंच मशीन है जी, आप जाइए, ये लगा हुआ है, आप जाइए, ये हैंडल है और जाके इस तरह से हैंडल को आपको टर्न करना है, घुमाना है, राइट में या लेफ्ट में डाउन करना है, अप करना है, वो आपको देखना है। आप करिए, आपका शेड 200 फीट लंबा है, 300 लंबा है, 400 लंबा है, नो मैटर, एक विंच मशीन से आप पूरा शेड ऑपरेट कर सकते हैं। एक साइड का जाइए, 30 सेकंड में एक साइड का उठाइए, 30 सेकंड में एक साइड का उठाइए, आपके कर्टेन बंद हो गए। बच्चा हाँप रहा है, टेम्परेचर ओवर हो गया है, 30 सेकंड एक साइड लगेगा, 30 सेकंड एक साइड लगेगा, 1 मिनट में आपका कर्टेन डाउन हो जाएगा। अभी मैनुअल होगा, आपका लेबर सोचेगा अभी कर देंगे, उठा दो अभी कर देंगे, शाम को कर देंगे, वो नहीं हो पाता है। ये है 8 साल का बच्चा है सर, 12 साल का बच्चा है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ये कर्टेन उठा सकता है, डाउन कर सकता है। तो कर्टेन बहुत ही आसान है, इसको उठाना बहुत आसान है सर। वेल्को जो भी चीज सर सप्लाई करेगा और आप लोग अगर उसको अच्छे से इंस्टॉल करेंगे सर, वो समझ लीजिए आप लोगों के लिए आसान होने वाला है। बहुत अच्छा। अब जैसे ये कर्टेन है, इसमें कुछ लोगों का प्रेफरेंस होता है, हमें येलो चाहिए, कंपनी येलो डिलीवर करती है, व्हाइट चाहिए व्हाइट डिलीवर करती है, रेड चाहिए, ब्लैक चाहिए, ब्रीडर में ब्लैक लगता है, वो जैसा कलर आप बोलते हैं वैसा कंपनी डिलीवर करती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये है, लोग बोलते हैं 400 जीएसएम का कर्टेन, मैं उनके लिए बताना चाहूंगा 400 जीएसएम का कर्टेन पोल्ट्री में फिजिबल नहीं है। आप 600 जीएसएम लगा दो, लेकिन सर जरूरत 200 जीएसएम की है, अच्छी क्वालिटी का 200 जीएसएम का पर्दा आप लगाइए, इनफ है। लेकिन ट्रस्टेड जगह से, फिर वही बात, मैंने फोन पे आपको व्हाट्सएप कर दिया, रेट भेज दिए, मेरे ऊपर भरोसा मत करिए, मेरे पॉइंट पे आके देखिए, मुझसे मिलके देखिए, 4 जगह पता करिए, उसके बाद लगाइए। आपके इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने कस्टमर्स हैं, आपसे पता करिए कि भाई आपने कहाँ कहाँ लगाया, किस किस का लगाया, जब आप सेटिस्फाई हो जाइए तब आप लगाइए। सिर्फ ये पर्दा देख के आप भरोसा मत करिए, आप बिलीव करिए, ये पर्दा 3 साल तक आप पानी में पड़ा रहने दीजिए, ये पर्दा कहीं नहीं जाएगा, ये कर्टेन कहीं नहीं जाएगा, कंपनी ने इस पर कोटिंग की हुई है। अच्छा, एक सवाल आ गया है मेरे मन में कि इसका पहचान कैसे करें कि ये ओरिजिनल कौन सा है और डुप्लीकेट कौन सा है? सर सिर्फ आप अपने जान पहचान से संभाल लीजिए पोल्ट्री में। अच्छा एक बात बताइए सर, मैं उसका सवाल आपसे कर रहा हूँ और आपको जवाब पता है, हमारे सब लोगों को, जो लोग आपका चैनल देख रहे हैं उनको जवाब पता है, जब चिक्स आता है तो क्या पता चल जाता है कॉब है या हब है या रॉस है? कुछ नहीं पता चलता, नहीं पता, तो बाद में पता चलता है। ट्रस्टेड होता है, सेम चीज है सर, आप ट्रस्टेड जगह से लीजिए।
जब चिक्स आने पे आप कॉब, रॉस और हब्बर्ड का नहीं पता लगा सकते हैं, तो सर इसी तरह आप कर्टेन सिर्फ एक कॉल पे रेट लेके, व्हाट्सएप पे रेट लेके आप नहीं पता लगा सकते सर। ये मेरा अपना परसेप्शन है सर। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। तो ये अच्छा, ये पर्दा जो लगता है ये आप दो क्यों दिखा रहे हैं हमको? एक ये है, एक ये है, क्या है? बेसिकली सर ऐसा हुआ कि कंपनी ने सबसे पहले जब ये पर्दे लगाने शुरू किए, ये जब कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, तो होता ये था कि इसी शेड में पर्दा, मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा इसी शेड में कर्टेन्स लगाए जाते हैं। कहीं पर पावर फेलियर हो जाए या किसी तरह का पावर की तरफ से जनरेटर का फेलियर हो जाए, एसी डीसी दोनों फेल हो जाए, हमें कर्टेन डाउन करना पड़े, तो हम कर्टेन को डाउन कर सकें। दीवार होने पे हम उतना अच्छा वेंटिलेशन नहीं दे सकते हैं। तो दीवार और कर्टेन में ये एक डिफरेंस है। ये एक बहस चलती है बहुत ज्यादा कि मेरा ईसी शेड दीवार पे होना चाहिए या पर्दे पे होना चाहिए। ये एक अलग मुद्दा है। मैं वापस आता हूँ। पर्दा हमारे यहाँ लगा हुआ है। अब जब वो पर्दा लगता है तो कंपनी ने उसके ऊपर एक और उन्होंने इंजीनियरिंग की, अपना उन्होंने साइंस कह लीजिए, उनका अपना वो था, जो साइंटिस्ट है उनके, उन्होंने ऊपर एक पट्टी लगाई, रिसर्च किया, पट्टी लगाकर उन्होंने एक पट्टी लगाई, 1 से 1.5 फीट की पट्टी लगाई, 2 फीट की पट्टी लगाई। जितनी बड़ी उन्होंने पट्टी लगाई, उससे क्या हुआ, जब ये एग्जॉस्ट फैन चलते थे तो वो पर्दा इस तरह से वैक्यूम चिपक जाता है। तो जब ऊपर पट्टी लगी होती थी तो पट्टी से वो चिपक के वैक्यूम बहुत अच्छा बनता था, साइड से किसी भी तरह का एयर नहीं आता था। अब कुछ लोग पर्दा ऐसा लगा रहे हैं कि आप उन्हें बताइए कि मैं पर्दा, मान लीजिए 10 रुपए में आपका कर्टेन का सिस्टम लगा के दूंगा, उसके बाद तीसरे आदमी का कॉल आएगा किसान भाई के पास कि ऐसा है, मैं ये सामान तुम्हारा 6 रुपए में लगा दूंगा। अब वो कैसे लगा देगा? ये पट्टी खा जाएगा, या ये पट्टी लगाएगा, वो एकदम टेम्परेरी होगी, तिरपाल, वो बस तिरपाल होगा। वो वायर लगाएगा, वो एकदम समझ लीजिए ऐसी होगी कि वो टूट जाएगी, 1 साल होने पे टूट जाएगी। मेरे पास रेफरेंसेस हैं जिनके वायर 1 साल में टूट गए, चल नहीं पाए। तो वो कहीं ना कहीं सर पैसे में कटिंग करते हैं। तो ऊपर सर ये पट्टी लगती है जैसा आप लगाते हैं, और नीचे ये कर्टेन चलता है। जब कभी आपको वैक्यूम बनाना है तो आप इसको इस तरह करके वैक्यूम बना सकते हैं। अच्छा, इसमें जो पाइप लगती है तो कंपनी वाले क्या जीआई पाइप लगाते हैं या लोहे वाले पाइप लगाते हैं? सर जीआई पाइप, लोहा तो सर हम लोग यूज ही नहीं करते हैं। मतलब ये है सर कि एक चीज, हम पोल्ट्री का शेड एक बार बना रहे हैं, अगर 1 साल बाद फिर हमें उसमें लेबर लगा के काम करना पड़ेगा, तो हम साल का जो फ्लॉक का कैलकुलेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कंपनी है तो भाग जाएगी छोड़ के भैया इन्होंने तो रोज के रोज फार्म में काम लगा रखा है, मैं कहाँ इनसे काम करूंगा। सही है भाई, कंपनी ये चाहती है कि अगर उन्होंने कोई फॉर्म टेक ओवर किया है तो वो फॉर्म रेगुलर उनसे चलता रहे, प्रॉपर बायोसिक्योरिटी मेंटेन रहे, और वहां पे किसी तरह के लोगों का आना जाना ना हो। अब एक पर्दा लगाया, 1 साल में खराब हो गया, मिस्त्री आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी भी जगह से आ रहे हैं, अपने साथ पता नहीं क्या बीमारी ले आया, हमारे शेड में बीमारी आ गई, बायोसिक्योरिटी हमारी टूट गई, जो एक हमने बना रखा था वो खत्म हो गया। इसलिए बाहर के लोगों को कम से कम कोशिश करिए, 1 टाइम जो काम कर रहे हैं 1 टाइम करिए। और आप प्रिंस पोल्ट्री जो इतना ट्रैवल कर रहे हैं, आप लोगों के लिए जागरूक कर रहे हैं, मुझे तो बहुत खुशी हुई। एक अमेरिकन कंपनी के अगर आप प्रोडक्ट देखने आए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के अच्छा चाहते हैं। इसीलिए नहीं, हम तो इसलिए अच्छा चाहते हैं और अच्छा लोगों को बताना चाहते हैं कि आप इन लोग से थोड़ा बचे। भले आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप फार्म बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए पैसा आसान नहीं कमाना, और किसी फार्म बना रहे तो अच्छा खासा पैसा लगता है, इन्वेस्ट होता है। तो सस्ते के चक्कर में अपना फार्म मत खराब कीजिए, क्योंकि देखिए भैया, अगर मकान एक बार बनता है तो आप सस्ता मत करके बनवा लेंगे, जब टूटता है तो बहुत ही दर्द होता है। तो खास करके ध्यान रखिए, भले छोटा बनाए लेकिन सॉलिड बनाए, मजबूत बनाए, मेरा मकसद ये है। और मैं वीडियो भी बनाता हूँ, और मुझसे अगर किसी बात भी होती है तो मैं मेरा ये रहता है मोटिव कि मैं उस फार्मर को संतुष्ट करूं कि वो कैसे सिस्टम में काम करे और उसका लॉस ना हो। क्योंकि बहुत से लोग हैं ऐसे जो भड़काने लगते हैं, सामने वाला भड़क जाता है, फार्मर भड़कता है, हाँ भैया इतने सस्ता बन रहा है। सस्ता कैसे कोई करेगा भाई? सस्ता करने का मतलब है कि वो आपके में से पैसा काट रहा है। भाई वो अपना लेबर तो पैसा लेगा, लेबर चार्ज तो ले लेगा, पैसा काटेगा क्या? सामान में। बिल्कुल भाई, सामान जब महंगा आ रहा है, मान लीजिए मैं एक मोटी मिसाल मान लीजिए 35,000 का पंखा है, तो अगर इसको कोई बोले कि मैं 20,000 रुपए दे दूंगा, 20,000 का कैसे दे देगा? नहीं उठता भैया। सेम ऐसे ही सोचिए कि अगर कोई सस्ता दे रहा तो कुछ ना कुछ उसमें खेला कर रहा है। सर 20-22 हजार का पंखा सुल्तानपुर में वकील साहब को दे दिया गया, और जो है वकील साहब परेशान हो गए। आप समझिए कि उनका सुगना से कॉन्ट्रैक्ट टूट गया उस चक्कर में,
कि तुम्हारा शेड जो है आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, शायद उस टाइम पर अगर वकील साहब ने अच्छा पैसा लगाया होता तो आज उनका सुविधा से कॉन्ट्रैक्ट भी ना टूटता और वो परेशान होकर दीवार ना तोड़ के पंखा ना चेंज करा रहे हो। अच्छा हाँ, एक चीज अब मेरे अंदर सवाल आ रहा है कि बहुत सारे किसान भाई हमसे पूछ भी रहे हैं और अपने मन से बना रहे हैं, वीडियो देख के, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, उसे पूछते हैं, जैसे बहुत लोग हैं नई जानकारी लेकिन बता देते हैं। आप ये बताइए कि क्लोज हाउस सक्सेस है या सेमी इसी पर्दा और जाली वाला? सर ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन बस मैं शॉर्टकट में बताइए अपने एक्सपीरियंस सर। जैसे मैं तो बताता हूँ कि भैया जाली और तिरपाल वाला बेस्ट है। हाँ देखिए, तो आपका क्या कहना है? अगर आप, डिपेंड करता है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं जी। आप एक ऐसी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, एक ऐसा फॉर्म लगा रहे हैं जहाँ पे लाइट की कोई कमी नहीं है, किसी भी तरह का लाइट में फ्लक्चुएशन नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया के पास आपका फार्मिंग हो रहा है, आप अपना फॉर्म बना रहे हैं, तो आप फुल्ली क्लोज बना सकते हैं, वॉल पे बना सकते हैं। मतलब लाइट जिसके यहाँ 24 घंटे रह रही है, 24 आवर लाइट वो बना सकता है, वो बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं गांव में बना रहे हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड के कुछ इलाके हो गए, और एडजस्टेंट ये आपका जैसे आपके यहाँ से 100 किलोमीटर नेपाल हो गया, उस एरिया में लाइट का प्रॉब्लम ज्यादा रहता है, तो आप सेमी ईसी पे जाएंगे तो आप आराम पे रहेंगे। कभी भी लाइट का फेलियर होने पे या अच्छा मौसम होने पे आप पर्दा उतार के अपने फ्लॉग को रन कर सकते हैं। किसी भी तरह का पावर में फेलियर आने पे आप उसको चला सकते हैं। आप बिलीव करिए 2-3 साल बाद प्रॉब्लम आती ही आती है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाता है। एक चाहे एक ही फ्लॉग में आए, कुछ आएगा जरूर, कहीं ना है, क्योंकि चूक हो जाती है, मशीनरी है, चल रही है, कुछ ना कुछ उसके साथ प्रॉब्लम रहेगा। आप तिरपाल और जाली पे हैं, आप सरवाइव कर जाएंगे, आप बड़े लॉस से बच जाएंगे। आप वॉल पे हैं तो आपको बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ जाएगी, बस इतना फर्क है। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम आने पे जाली पे भी बर्ड बड़ा है, 2.25 किलो का है, जनरेटर और लाइट फेल हो जाएगा तो बर्ड वो भी स्ट्रेस में आएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ स्ट्रेस में नहीं आएगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में कम स्ट्रेस में आएगा। हम लोग अगर मीडियम लेवल का फॉर्म बना रहे हैं, 3000, 5000, 10,000, 12,000, कोशिश करें जाली और पर्दे पे बनाएं, वो ज्यादा फिजिबल है। अच्छा, अब एक चीज हमको ये बताइए, जो जाली आप लगा रहे हैं, जाली अपने पास है दिखाने के लिए? क्या जाली कौन सी लगाते हैं? वेल्को जाली सर। अच्छा, आप लोग जाली नहीं देते? नहीं सर, वो फार्म के स्ट्रक्चर में आता है, वो अपना। हाँ, स्ट्रक्चर आप लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? नहीं सर, वो तो आप लोग करते हैं, तो इक्विपमेंट वाले हैं बस। चलिए, अच्छा, ये इंसुलेशन शीट आप लोग देते हैं या नहीं देते? नहीं सर, वो भी आप लोग करते हैं। इंसुलेशन वेल्को यहाँ पे नहीं सप्लाई करता। अच्छा, कंट्रोल पैनल कौन सा अपने पास होता है? उसका है कुछ अपने पास है या? कंट्रोल पैनल बेसिकली क्या काम करता है, पंखा और कूलिंग पैड को रन करता है मैनुअली और या ऑटोमेटिक पे आप चला सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कंट्रोलर होते हैं। एक कंट्रोलर एक लिया है, उसको दिखा देते हैं। कंट्रोलर दिखाता हूँ। हाँ, दिखा दीजिए। उसमें बेसिकली वो ऐसे काम करता है, कंट्रोलर आप समझिए कि आपको ये 3 फैन चलने हैं, 4 फैन चलने हैं या 1 फैन चलना है, कितने फैन चलने हैं, कितने टेम्परेचर पे चल रहे हैं, या कितनी देर कूलिंग पैड चलना है। ऐसा तो नहीं कि कूलिंग पैड आपने चला दिया तो वो चलता रहेगा, कूलिंग पैड कितनी देर चलाना है ये भी एक सवाल होता है। अच्छा, ये जो आता है, ये आपके पास कंट्रोल पैनल जो है वो यही का है या विदेशी हो भी? सर ये भी फॉरेन का है। हाँ, वेल्को सप्लाई करता है इसको, वेल्को बेचता है, इसके साथ में इंस्टॉल करता है। ये कंट्रोलर है, ये वेल्को का सबसे छोटा कंट्रोलर है। हाँ। और इससे बड़े भी कंट्रोलर आते हैं, और बड़े आते हैं, टच स्क्रीन आते हैं। अगर आप ऐसी फार्मिंग करना चाहते हैं कि यहाँ पे आप फॉर्म बना के दुबई में हैं, अमेरिका में आप रहना चाहते हैं, तो आप वहां बैठ के भी यहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं मोबाइल से। वेल्को वो सुविधा देता है ऑनलाइन। आप विदेश में कहीं बिजनेस करते हैं, साइड बिजनेस करते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पोल्ट्री करना चाहते हैं, वेल्को के पास ऐसा कंट्रोलर मौजूद है। आप अपने प्रोफेशन के साथ में अपने शेड को मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो कंट्रोलर जो आता है वो कौन सी कंपनी बनाती है? सर कंट्रोलर बेसिकली ऐसा होता है कि कंट्रोलर एक सॉफ्टवेयर पे बेस्ड होता है टोटल, तो इसके लिए कंपनीज डेडिकेटेड होती है। जैसे ये एग्रोलॉजी की कंपनी है, तो वेल्को क्या करती है यहाँ पे इंडिया में, क्योंकि हम 4 पंखे का, 6 पंखे का, 7 पंखे का शेड बनाते हैं, तो वेल्को इसको साथ में इंस्टॉल कर देती है। अभी जब यही शेड बड़ा बनता है, 400 बाई 50 का बना, 350 बाई 40 का बना, उतना बड़ा शेड बनता है, डबल स्टोरी में बना, तो उसके लिए हम टच स्क्रीन वाले वेंट्री कंट्रोलर के नाम से, वेल्को का ही होता है वो भी, वो वेंट्री के नाम से उसकी सीरीज है पूरी, अलग अलग 1 2 3 4 किस ग्रेड का आपको चाहिए वो मिलता है, वो ऑन ऑर्डर अवेलेबल हो जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, भैया ने जानकारी बहुत अच्छी दी, और मैं वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा,
और मैं भैया को धन्यवाद दूंगा इसलिए क्योंकि भैया ने बहुत अच्छी से जानकारी दी इसके बारे में और फार्मरों को जागरूक करने में मेरी मदद की, क्योंकि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से अपने फार्मर भाई को जागरूक करता हूं और भैया ने बहुत अच्छे से जानकारी दी। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। मैं भैया को नमस्कार बोलता हूँ और वीडियो को करता हूँ एंड, क्योंकि अभी मैं इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा जो कहीं फार्म पे आपका सेटअप चल रहा होगा। हाँ सर, उसका मैं पूरा एक रिव्यू लूंगा और उसको भी मैं दिखाऊंगा कि अभी तो ये स्टॉक था, गोदाम था, ये अभी जान लीजिए बहुत बड़ा स्टॉक गोदाम नहीं है, ये तो खाली टेम्परेरी है इसका जो स्पेयर सेल करने के लिए या फार्म पे भेजने के लिए, क्योंकि इसका जो स्टॉक है वो है अपना बारामती पुणे में है ना। तो वो स्टॉक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस वहां से होता है पूरा सामान। अगर कोई फार्मर मंगवाता है तो आप मेरे थ्रू मंगवा सकते हैं, मैं अपना नंबर डिटेल पूरा दे दूंगा। अगर आप ऑनलाइन बड़ा फार्म बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कंपनी से भी संपर्क कर सकते हैं, हम आपको उसका भी डिटेल दे देंगे। बाकी जानकारी आपको कैसे ली कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि हम आपको ऐसे नई नई जानकारी देते रहते हैं। और हाँ, अगर आप फार्म बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें, फार्म बनवा सकते हैं, हम आपको बेहतर से बेहतर फार्म बना कर देंगे और अच्छी क्वालिटी में। मैं प्रेफर करता हूं कि आप कोई भी सामान लोगे तो अच्छी क्वालिटी के लिए, भले ही थोड़ा महंगा सामान लगे, है ना भैया। क्योंकि देखिए महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, ये एक कहावत है। तो वो मैं बार बार सबसे कहता हूं कि आप लोग ऐसा कीजिए कि सामान भले ही कम लगाइए लेकिन अच्छा लगाइए, ठीक है भैया। बाकी खत्म करते हैं वीडियो को और भैया को नमस्कार फिर से बोल देते हैं। जय हिंद, और फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।